जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी नामदानी प्रबुद्ध नागरिक धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई कि आज 12 जून 2026 को प्रातःकाल के बेला में पंजाब प्रांत के पठानकोट में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी दया हो उस प्रभु की, गुरु महाराज की, कि आप अपने अपने घर से निकल करके थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में आए। सत्संग सुनना इस समय बहुत ज़रूरी है। जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से इस वक्त पर हर तरह की जानकारी करने के लिए गृहस्थ आश्रम में किस तरह से रहा जाए। पहले तो यही समझो कि हम पैदा किस लिए हुए हैं, पढ़ाई लिखाई हमारी हुई है, पालन पोषण हुआ है, नौकरी चाकरी मिली है, या काम धंधे में लगे हैं, या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो आप ये समझो कि इसका क्या, इसमें कैसे सुख मिले, कैसे कामयाबी मिले। गृहस्थ अगर बन गए, शादी ब्याह कर लिया, बाल बच्चे हो गए, तो गृहस्थ का क्या धर्म बनता है, किस तरह से गृहस्थी में रहा जाए, किस तरह पढ़ाई लिखाई किया जाए, किस तरह से बच्चों का पालन पोषण किया जाए, निगरानी रखी जाए। इन सारी चीज़ों की जानकारी करना ये ज़रूरी होता है। इस समय पर देखो, लोग न जानकारी की वजह से परेशान हैं, शांति नहीं है घरों में। यही घर जिसमें लोग पहले आराम से रहते थे, खाते थे, हजम हो जाता था, स्वस्थ थे लोग, दैविक भौतिकता का कोई भी तरह का कष्ट नहीं था, न दैविक कष्ट था, न दैहिक कष्ट था, और न भौतिक कष्ट था। यानी शरीर से लोग सुखी थे, सताए नहीं जाते थे, और प्रकृति साथ देती थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होता था। ज़रूरत पड़ने पर किसान अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांग लिया करता था। ये वो भूमि है, यह भारत देश है। इस भारत देश का अलग ही एक महत्व है। अब आप ये देखो, लेकिन अब वही गृहस्थ आश्रम इस वक्त पर जो पहले स्वर्ग जैसा कहा जाता था, नरक जैसा महसूस हो रहा है। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ रहा है। क्रोध मालूम पड़ता है पूरी दुनिया की, यानी हजारों आदमी जितना क्रोध करते, उतना क्रोध एक ही आदमी में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है। इतनी गर्मी बदन में पैदा हो जाती है, तनिक तनिक बात में लड़ाई झगड़ा, मार काट, खून कत्ल तक हो जा रहा है। घर छोड़ करके लोग भाग रहे हैं, घर के झगड़ा झंझट से औरतें जल जल करके मर रही हैं। इस समय पर सत्संग बिना यानी सुधार नहीं हो सकता है। सत्संग में हर तरह की जानकारी कराई जाती है, भौतिक और आध्यात्मिक। अब आप ये समझो, भौतिक जानकारी किसको कहते हैं? इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी, कैसे खाया जाए, कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे,
पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, देश के प्रति, समाज के प्रति, मानव के मनुष्य के प्रति हमारा क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, इसकी जानकारी है। यह समझो कि भौतिक जानकारी कहलाती है। यह बाहरी जानकारी है। जैसे यह शरीर है, अब शरीर में ये उंगलियां हैं, हाथ है, पैर है, आप समझो पेट है, यह सब दिखाई पड़ता है बाहर से। अपना मुंह अगर अपने को न दिखाई पड़े तो दूसरे का मुंह देख के अंदाज़ा लगता है कि भाई हम भी ऐसे होंगे, हमारा भी मुंह ऐसे होगा। आँख होगा, कान होगा, टटोलने से पता चल जाता है कान है, नाक को टटोलने से पता चल जाता है, आँख के ऊपर हाथ रखने से पता चल जाता है। तो बाहर की जैसे बनावट है, ऐसे इसी तरह से अंदर की बनावट है, लेकिन वो इससे अलग है। वो छीना है, पतला है, मोटा भी है, रंग उसके अलग अलग हैं। जैसे खून है या लाल होता है, आप समझो मांस होता है और सफ़ेद होता है, नसें हैं, कोई मोटी है कोई छोटी है, प्राण हैं इसके अंदर। तो ये सब जो है जीवात्मा है, यह अंदर की रचना है। तो वो आध्यात्मिक ज्ञान कहलाता है और यह भौतिक ज्ञान कहलाता है। तो इसकी जानकारी किससे मिलती है? सत्संग से मिलती है। नहीं तो अगर सत्संग नहीं मिला तो इस अथाह के थाह में कहा गया है, इस अथाह के थाह में अब पार न पावे कोई। यानी समझो इस अथाह के थाह में थाह नहीं मिलता है, इस अथाह के थाह में थाह न पावे कोई, है ना। और सत्संग बिन पावे नहीं। आज समझो कि सत्संग के बिना यह मालूम नहीं होता दया दीन प्रभाव, समझा। तो अब आप ये समझो कि सत्संग जब मिल जाता है तब यह जो अथाह है, अथाह किसको कहते हैं? आपको अपनी मौत का पता नहीं है, जो असली चीज़ है उसको भूल रहे हो, प्रभु को भूल रहे हो जो सत्य है, मौत जो सत्य है उसको भूल रहे हो, और झूठी दुनिया में फंसे हुए हो जो आपके काम आने वाला नहीं है, उसमें आप फंसे हुए हो। मरने के बाद देखो धन दौलत, रुपया पैसा, पुत्र परिवार, ये कोई काम आता है? और इसी को देख रहे हो, इसी को अपना समझ रहे हो। जिस घर में आप रह रहे हो उसी घर से एक दिन घर के लोग ही आपको बाहर निकाल देंगे। कब? कि जब इस पिंजरे से, मनुष्य रूपी शरीर के पिंजरे से ये जो बोलने वाली आत्मा है ये निकल जाएगी, तब इसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। उसी घर से बाहर आपको निकाल देंगे और कहेंगे ले जाओ इनको जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लग जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि इसमें आप फंसे हुए हो, झूठे संसार में फंसे हो। तो मौत का आपको पता नहीं। आप इंतजाम तो करते हो कि भाई हम कल क्या खाएंगे। कारण क्या है? कारण यही है कि उस प्रभु को भूल रहे हो जिसने दुनिया बनाया है, जिसने ये पेड़ पौधे बनाए हैं आपके लिए, ये जानवर भी बना दिए गए आपकी रक्षा के लिए, आपके सुख और शांति के लिए। आप ये समझो जिसने बनाया है दुनिया, उसने सारा इंतजाम कर दिया है। देखो बच्चों और बच्चियों, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में जो दूध भर देता है परवरिश वही करता है। लेकिन आप कहते हो मैं नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, मेरी औरत भूखी मर जाएगी, या बच्चियाँ सोचती हैं मैं नहीं बचाऊंगी, तो कैसे बच्चे खा पाएंगे, कैसे किस तरह से यानी समझो कि शादी ब्याह हो पाएगा, क्या होगा किसी को पता नहीं है। आप ये समझो कि कितना खाना पड़ेगा, कितना इकट्ठा करो। बहुत सा इकट्ठा कर लेते हैं लोग, गोदाम भर लेते हैं, लेकिन खा नहीं पाते। आप ये समझो कि थोड़ा रहता है तो फिर कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये क्या है? यह था है। इसी भवसागर में आप डूब रहे हो, उतरा रहे हो। भवसागर किसको कहते हैं? आप ये समझो कि जहाँ पर आप हंसते हो, रोते हो, जहाँ पर आप खाते हो, लेटिन पेशाब करते हो,
जहाँ पर आप हंसने लगते हो, रोने लगते हो, जहाँ हंसी और खुशी का दोनों का आनंद आपको मिलता है, जहाँ गरीबी और अमीरी का दोनों का आनंद मिलता है, जहाँ रोते हुए पैदा होते हो, तड़पते हुए पैदा होते हो, तड़पते हुए ये शरीर छूटता है, वही है मृत्युलोक। इसी को कहते हैं मृत्युलोक। इसमें ये नहीं पता है आपको कि आपके कर्म गंदा हो रहे हैं और कितनी बार हमको आना पड़ेगा। अगर इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब आप नहीं समझ पाए तो लौट लौट 84 आया, इसी 84 में आना पड़ेगा। कहोगे भाई 84 क्या होता है, नए लोग जो आप आए हो सवाल उठाओगे भाई 84 क्या चीज़ होती है। 84 लाख हैं योनियाँ, 84 लाख योनियाँ हैं। कौन कौन योनि है और कितनी गिनती की जाए, लेकिन मोटी बात आप ये समझो, ये जो पेड़ और पौधे हैं बहुत तरह के हैं, गिनती इनकी आप नहीं कर सकते हो। ये देखो आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, ये भी बहुत तरह के हैं। जल के अंदर जीव हैं, बहुत तरह के हैं। जल के अंदर तमाम कीड़े मकोड़े हैं, वो सब 84 में हैं। ये देखो जमीन के नीचे तमाम कीड़े हैं, इन आँखों से आप कीड़ों को देखते हो, तरह तरह के हैं। कुछ कीड़े ऐसे भी हैं कि जो इन आँखों से नहीं देखे जाते हैं, वो सब 84 लाख योनियों में हैं। घोड़ा, गधा, मुर्गा, भैंसा, बकरा ये सब 84 में हैं। गाय और बैल ये सब 84 में हैं। या मनुष्य शरीर भी इसी 84 लाख योनियों में है। तो जब मनुष्य शरीर पाने का मतलब आदमी नहीं समझ पाता है, यही सोचता है कि खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ही हमको ये शरीर मिला है, तब इन शरीर के अंगों से अपराध करता जाता है। इससे यानी समझो कर्म खराब कर लेता है। चोरी डकैती, ठगी बेईमानी, आप ये समझो ये सब करता है, धोखा देता है। इस शरीर के लिए यानी समझो सुख सुविधा का इंतजाम करता है। कैसे भी हो, लाख का करोड़ हो जाए, करोड़ का अरब खरब हो जाए, अरब खरब जिसके पास है कहता कुबेर भगवान का खजाना हमें को मिल जाए, तब पाने के लिए दिन रात लगा रहता है और तरह तरह से यानी उपाय करके लाता है। आप फिर समझो ये हम मनुष्य शरीर यानी समझो छूट जाता है, लेकिन वो कर्म नहीं छूटते हैं और कर्मों की सजा मिल जाती है। जब 84 लाख योनियों में आना पड़ता है, लौट लौट 84 आया, इसी में आना पड़ जाता है। तो यही है 84। तो यह अथाह है। अब जब सत्संग मिल जाता है तो इससे निकल जाता है आदमी और रहता इसी में है, लेकिन इसमें रहते हुए भी और इससे अलग रहता है। कैसे अभी बता दें आपको। बच्चों और बच्चियों, कमल कहाँ खिलता है? तालाब में। नीचे पानी रहता है, कीचड़ रहता है, लेकिन कमल सबसे ऊपर रहता है। जलकुंभी जानते हो? ऊपर हमेशा वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। कीचड़ नीचे रहता है, पानी बीच में रहता है और जलकुंभी ऊपर रहता है। कितना भी पानी बढ़ता जाएगा, जलकुंभी नहीं डूबेगी। गुलाब का फूल होता है, कांटों के बीच में ही रहता है, लेकिन कांटे उसके कुछ नहीं कर पाते हैं। वो सबसे अलग रहता है, सबसे ऊपर निकल जाता है। ऐसे ही और जब सत्संग मिल जाएगा, जानकारी हो जाएगी और रहोगे इसी गृहस्थ आश्रम में, सारा इंतजाम आप देखोगे। बच्चों का भी आप समझो सुख सुख पालोगे, पति का सुख पालोगे, बच्चों पत्नी का सुख पालोगे, माता पिता के प्यार का आनंद ले लोगे, रिश्तेदार भाई बिरादरियों का आप प्रेम ले लोगे। लेकिन फंसोगे नहीं जब जानकारी हो जाएगी, और नहीं तो इसी में फंसे रहोगे और इससे निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो रहना इसी में है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ का धर्म होता है कि शादी ब्याह करो तो रिश्ता निभाओ। यह नहीं कि आज हाथ पकड़ा कल छोड़ दिया। उनके खाने का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, बच्चा पैदा किया उनके खाने कपड़े का इंतजाम करो, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो। यह क्या होता है? यह आपका फर्ज होता है। बुढ़े माता पिता आपको पढ़ाए लिखाए,
यानी कि बच्चा 2 रोटी कमा करके हमारा लाएगा, हमारा बच्चा ऊंचे ओहदे पर चला जाएगा, कमाई करेगा, वो लाएगा, हमको खिलाएगा, हमारी सेवा करेगा, इसलिए तो पैदा किया। ये इसलिए नहीं पैदा किया कि अनपढ़ माता पिता को छोड़ दो, वृद्धाश्रम में पहुंचाओ, इसलिए नहीं पैदा किया। इसलिए पैदा किया कि सेवा करो, उनकी देख रेख करो। ये क्या है? ये गृहस्थ का धर्म है। तो गृहस्थ का धर्म भी निभाना है, लेकिन उसी में नहीं फंसे रहना है, उससे थोड़ा समय अलग निकाल लेना है। आप ये समझो कि जैसे 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे में से आप कम से कम 2-3 घंटा आप अपने आत्मा के कल्याण के लिए निकालो, जिसलिए ये मनुष्य शरीर आपको मिला है। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, देवी देवताओं के दर्शन के लिए मिला है। स्वर्ग वैकुंठ जिसको कहते हो, उसमें घूमने आनंद लेने के लिए मनुष्य शरीर आपको मिला है। खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर ये कब मिला? कि जब बहुत प्रार्थना किया उस प्रभु से कि अब दया करो, अब दया करो। कि जैसे आपको जब बीमारी सताती है, जब रुपया पैसा की कमी हो जाती है, मांगने पर भी किसी से आपको नहीं मिलता है, जब आपका निंदा अपमान हो जाता, बेइज्जती हो जाती है, तब आप बड़े दीनता से उनको याद करते हो कि आप ही अब मेरी रक्षा कर पाओगे। डॉक्टर मना कर रहा है, कह रहा असाध्य रोग हो गया, पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मर्ज बढ़ जाए, खत्म हो जाओ। तब आप भगवान को याद करोगे कि हम अपना काम अभी पूरा नहीं कर पाए, हमारा शरीर पता नहीं कब छूट जाए। हे प्रभु, हे मालिक, हे यानी मेरे दाता, आप मेरे ऊपर मदद करो। जब कोई सहारा नहीं रहेगा, यानी मेरा कोई न सहारा बिन यानी तेरे सदगुरु दयालु मेरे, तब आप गुरु को याद करते हो, तब आप प्रभु को याद करते हो। जब कोई सहारा नहीं रहा, अब तो बच्चों को भूखे रहने की नौबत आ जाती है, तब आप समझो उनको याद करते हो। आप ये समझो प्रेमियों, जब निंदा अपमान हो गया, तब कहते हो कि अब इज्जत के साथ नहीं रह पाऊंगा, कुछ गलती बन गई कि हम इज्जत अपनी बढ़ाना चाहते थे, उसी में हम धोखा खा गए। तब आप उनको याद करते हो, दुखी हो करके। ऐसे ही ये जीवात्मा एक दिन बहुत दुखी थी। कब? कि जब ये माँ के पेट में थी। अब एकदम जो नए लोग आए हो, कहोगे भाई जीवात्मा क्या चीज़ होती है? यही जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, यही है जीवात्मा। परमात्मा की ये अंश है, बहुत छोटा सा टुकड़ा उसकी है ये, जिसको आप इन आँखों से, बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो, इतनी छोटी है वो। अब आप ये समझो प्रेमियों, यही परमात्मा की अंश जीवात्मा इस शरीर को चलाती है। तो ये जीवात्मा एक दिन कर्मों के अनुसार माँ के पेट में बंद थी। कब? कि जब माँ के पेट में बच्चा आता है, पिंड बनता है, इसीलिए इसको पिंडी शरीर कहा गया, पिंड बनता है। ऐसे जब 5 महीना 10 दिन का हो जाता है, तब जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। तो जैसे जीवात्मा निकल गई, तब शरीर को हिलाओ डुलाओ, काट दो, सड़ा दो, काट दो, सड़ जाए, जल जाए, कुछ पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता है। ऐसे जब तक पिंड रहता है, तब तक कुछ नहीं पता रहता है। और पिंड में जब ये जीवात्मा डाल दी जाती है, तब उसमें सक्रियता आ जाती है। सक्रियता मतलब वही पिंड हिलने डुलने लगता है। अब अगर ज़्यादा देर हो जाए और हिले डुले ना, और वही पिंड बढ़ता चला जाए, तो ये माँ परेशान हो जाएगी, क्योंकि वो वजन होता चला जाएगा और फिर इसका माँ का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वो हिलने डुलने लगता है, तब इनको माताओं को आराम मिल जाता है और खुश भी हो जाती हैं कि अब बच्चे में जान आ गई। तो अब आप समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि उस समय पर बच्चे को बड़ी तकलीफ रहती है। क्यों? क्योंकि माँ के पेट में कोई लाइट जलती है, नीचे कोई हवा मिलती है उसको,
या बच्चा जब चाहे तब बढ़िया ठंडा पानी पी ले या गर्म पानी पी ले या कुछ खा ले, कुछ कर सकता है? पराधीन सुख सपने हो नहीं, पराधीनता रहती है। सजा भोगने के लिए माँ के पेट में डाला जाता है। जैसे नरकों में जीवों को कर्मों के अनुसार डाला जाता है, बहुत दिन तक रहना पड़ता है, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, सड़ाए जाते हैं, गलाए जाते हैं। कब? जब इस मनुष्य शरीर के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है कि किस लिए मिला है और अपराध ही यह शरीर हो जाता है, उस वक्त पर ये शरीर छोड़ने के बाद पिशाच के शरीर में बंद करके जीवात्मा नरकों में डाल दी जाती है, तो बड़ी मार पड़ती है, लेकिन अपने मन से वहाँ से निकल नहीं सकता है। जब सजा पूरी हो जाती है बहुत समय लगता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और जब 72 बार चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 बार जब मनवंतर बीत जाता है तब एक कल्प होता है। अब आप जो पढ़े लिखे लोग हो, कैलकुलेट कर लो, जोड़ घटाओ लो, जोड़ लो कि कितना समय तक नरकों में रहना पड़ता है। तो बड़ी तकलीफ नरकों में होती है। ऐसे माँ के पेट में भी तकलीफ होती है, वहाँ भी कट्टी के नर्क अलग हैं, पेशाब के अलग हैं, मवाद के नर्क अलग हैं, कांटों के अलग हैं, तपते हुए यानी घड़ों के अलग हैं, चलते हुए आग अलग, बहुत नर्क हैं। 42 प्रकार के नर्क हैं, छोटे बड़े मिला करके। तो अब आप ये समझो, इसी तरह से यहाँ भी यह तपता है। माँ के पेट में क्या रहता है? गर्मी रहती है। पेट में सबके गर्मी रहती है, लेकिन माताओं के पेट में ज़्यादा रहती है, और उस समय गर्मी और बढ़ भी जाती है जब वे प्रेग्नेंट होती हैं, यानी जब वे गर्भवती होती हैं। तो अब आप ये समझो कि उसी में तपता रहता है बच्चा। बच्चा उसी में यानी समझो परेशान रहता है, लेकिन बदबू को झेलते हुए भी और गर्मी को माँ के पेट की झेलते हुए भी, परेशानी झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए भी, आप जैसे हम लोग गर्मी ठंडी बर्दाश्त करते हुए भी उसको थोड़ा सुकून रहता है, शांति रहती है, पीस जिसको इंग्लिश में कहते हो। क्यों रहती है? क्योंकि प्रभु का दर्शन हो जाता है, झलक मिल जाती है उनकी, उनकी नज़र पड़ जाती है। तो कहते हैं ना, तेरी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, अमृत पीने को उसको मिल जाता है। वो जिसको अनहद वेद वाणी आकाशवाणी आप कहते हो, जिसको गुरु वाणी कहते हो, सच कहते हो, जिसको गिरा कहा गया है, वो सुनाई पड़ता है, तो बड़ा आनंद आता है बच्चे को। लेकिन फिर तकलीफ होती है। कब तकलीफ होती है? कब सोचने लगता है कि जिसकी वजह से प्रार्थना करता है प्रभु से कि पिछले जन्म में कहाँ थे आप, तो आपको पता नहीं है, कहीं थे। ऐसे वो पिछले जन्म में देखता है कि देखो भाई, मैं कुत्ता बन गया, मैं बिल्ली बन गया, मैं चूहा बन गया, देखो ये बिल्ली काट के खा रही है, सांप देखो हमको मुंह में पकड़ के निकल रहा है, देखो ये नरकों में हम मारे काटे जा रहे हैं। पिछले जन्म में जहाँ थे वो दिखाई पड़ता है कि मैं उस वक्त पर बकरा था, काट दिया लोगों ने, मुर्गा था, काट दिया लोगों ने, गाय मैं था, काट दिया, भैंस थी, मैं काट दिया, ये सब दिखाई पड़ता है। तब प्रभु से प्रार्थना करता है बच्चा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। हे प्रभु, हे मालिक, मुझे अब उबारो इस कष्ट से, और बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे। वक्त गुरु से हम नाम दे करके और उस नाम से आपको पुकारेंगे कि जिस नाम के पुकारने से आप हमारी तरफ इसी तरह से देखोगे, क्योंकि उस वक्त पर मालूम रहता है कि प्रभु का एक ही नाम है। वो कौन सा नाम है? वो ध्वन्यात्मक नाम है, आवाज़ वाला नाम है। उस नाम से जब पुकारा जाता है तब वो यानी देखते हैं, बोलते हैं, मदद करते हैं, दया करते हैं। तो कहा हम नाम जान करके और आपको बराबर याद करते रहेंगे, और जब हमारा समय पूरा होगा हम आकर के आपके चरणों में लग जाएंगे। हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ,
गरीब पर्वत जिनको कहा गया, गरीबों पर दया करने वाले आप, मर्सीफुल जिनको कहा गया, आप मेरे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, आप तो दीन बंधु हो। हे दीन बंधु दयाल, गुरु कहे भाति तब गुण, आपकी महिमा का क्या वर्णन करो। हे प्रभु मेरे ऊपर आप दया करो, बाहर निकल। पहले तो बाहर नहीं निकलता है कि जैसे 10 साल की सज़ा किसी को हो जाए, तो जब 10 साल की सज़ा पूरी होगी तब वो इस समय पर जेल में बंद आदमी बाहर आएगा, पहले जल्दी नहीं आता है। और अगर वो जल्दी कर दें तो 6 महीने बच्चा पैदा हो जाए तो अंदर का सब और बाहर का ये सिस्टम सही बन नहीं पाएगा, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि ये सिस्टम से चलता है। जैसे जल्दबाजी हो गई कोई मशीन के बनाने में, और कोई पुर्जा लगाए ही नहीं आप, तो कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे मशीन चलेगी। ऐसे ही आप फिर समझो कोई तार कमज़ोर हो गया तो जल जाएगा, वो तार चल नहीं पाएगी। ऐसे ये नसें मजबूत नहीं हो पाती। एक दो नसें, अरे लाखों की संख्या में शरीर में नसें जिनको आप देख नहीं पाते हो। 72,000 तो नाड़ियाँ हैं, 10 प्रकार के तो इसमें प्राण हैं, खट चक्र हैं इसमें, वही चक्र चलते रहते हैं, तो ये शरीर चलता रहता है। तो इन सब के बनने में, मजबूत होने में समय लगता है। कच्चा घड़ा बनाते हैं कुम्हार लोग, तो उसको बनाने के बाद सुखवाते हैं, फिर उसके बाद उसको पकाते हैं आग में, तब वो मजबूत होता है। ऐसे ही यह 9 महीने में तैयार होता है। तो मोटी बात तो आप ये समझो, 9 महीने की सज़ा तो वो मिल जाएगी, जहाँ मिलेगी, जहाँ नर्क सामने रहेगा, जहाँ नाक के सामने बदबू आती रहेगी, मुंह के सामने मांस के लोथड़े भरे रहेंगे। कब? जब माँ के पेट में जाओगे। तो माँ के पेट में जब थे तब वादा किया था कि प्रभु बाहर निकालो। देखो उस समय पर सब जानकारी थी कि बाहर निकलने के बाद यानी समझो कि हमको ये तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि हम दूसरे के देश में चले जाएंगे, काल और माया के देश में चले जाएंगे, और वो हर तरह का बाधा डालेगा, ये जानकारी रहती है। लेकिन और कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है मुक्ति मोक्ष का मनुष्य शरीर में, इसीलिए देवताओं को भी आना पड़ता है। इस शरीर से जब पाप हो जाता है तब नरकों में जाना पड़ता है और थोड़ी बन जाता है। देवता की पूजा किया, देवता खुश हो गए तो कहाँ ले जाते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ तक। लेकिन आगे और नहीं जा सकते, उसके आगे भी लोक हैं, बहुत से लोक हैं। आप ये समझो कि देवलोक है, ऊपर जब आप देखो ये आसमान दिखाई पड़ता है, आप देखो सूरज दिखाई पड़ते हैं, चंद्रमा तारे दिखाई पड़ते हैं, इन लोगों के लोक हैं। 33 करोड़ तो दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु हैं। अब आप समझो कि इनके सबके लोक हैं। ये जो पवन देवता हैं, ये जो जल देवता हैं, ये जो अग्नि देवता हैं, ये इनके आकाश देवता हैं, इनके सबके लोक हैं। और फिर शिवलोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ आद्या का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सतलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है और अनामी लोक है। तो उन लोकों में, ऊपर वाले लोकों में ये नहीं जा सकते हैं स्वर्ग और वैकुंठ वाले, तब वो बराबर मांगते रहते हैं उस प्रभु से। किससे मांगते हैं? जिसके लिए कहा गया नियत नियत, यानी वेद जहाँ से उतरा, वेद में लिखा हुआ है कि आगे कुछ और है, तो इसका भान ज्ञान तो उनको है कि आगे कुछ और है, वहाँ हम नहीं जा सकते। तो कहते हे प्रभु, कैसे विश्वास होता है उनको ये भी बता दें। आखिर बनाने वाला तो कोई होगा। आप कहोगे ये पेड़ हमने लगाया तो बीज कहाँ से लाए? तो बीज भी तो किसी ने तैयार किया। ऐसे ही समझ लो कि बनाने वाला दूसरा है। अंडज पिंडज उपमजा स्थावर बनाया था उसने, ये जानकारी किसने दी? संतों ने दी। तो देवी और देवता मांगते रहते हैं उस प्रभु से। क्या मांगते हैं? कि हमको मनुष्य शरीर दे दीजिए कि जिससे हम यानी समझो अपना काम बना लें। अपना काम क्या है? मनुष्य का असली काम क्या है? इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए, इसको मुक्ति दिला दिया जाए। मुक्ति किसको कहते हैं? जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता है। शमशान घाट पर जहाँ मुक्ति धाम लिखा रहता है, मोक्ष धाम लिखा रहता है, कोई मुर्दा ले जाता है,
और 2 दिन जलाने में अगर लग जाए तो वापस लाता है? नहीं लाता है। कहता है इसको मुक्ति दिला करके ही हम फिर आएंगे। ऐसे ही जीवात्मा जब अपने घर पहुंच जाती है, अपने लोक पहुंच जाती है, प्रभु के पास पहुंच जाती है, जिसकी यह बूंद है वहाँ जब मिल जाती है, जिसकी यानी समझो कि एक आवाज धारा आ रही है, उसमें जब मिल जाती है तब ये वापस नहीं जाती है। तो इसको मुक्ति दिलाने के लिए मिला मनुष्य शरीर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मनुष्य शरीर के लिए प्रार्थना वो लोग करते रहते हैं। तो भाई 9 महीना तो माँ के पेट में रहना ही पड़ेगा। उसके बाद जब बाहर आओगे, आना तो नहीं चाहता है जीव, जानता है, लेकिन मजबूरी है। वेदव्यास के लड़के सुखदेव जब गर्भ में थे तब वो बाहर निकल ही नहीं रहे थे। उनको जानकारी थी कि माया पर्दा डाल देगी यहाँ, और हमारा ज्ञान या बुद्धि सब खत्म हो जाएगी। तब निकल ही नहीं रहे थे, तब विधि को अपना विधान बदलना पड़ा, भूल और भ्रम पैदा अंदर करना पड़ा, तब वो बाहर निकला था। और मृत्यु शक्ति होती है, फाट से उसने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ आते ही भूल और भ्रम का पर्दा पड़ गया। अब भूल और भ्रम का पर्दा कब हटता है? कि जब सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, तब इस भूल और भ्रम के पर्दे को हटाते हैं। आप ये समझो इस तथा के था में, आप ये समझो इस तथा के था में जीव पड़ा रहता है तो कौन याद दिलाता है? सूरज जो जीवात्मा ये सतलोक से आई, सब समझो, ध्यान दो, तो जब ये सतलोक से आई तो अपना घर ही भूल गई, अपने पिता को ही भूल गई, तो कौन याद दिलाता है? सतगुरु याद दिलाते हैं कि अरे हम तो तुमको लेने के लिए आए हैं, हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम, हम तो तुमको लेने के लिए आए हैं। ए सूरत तू जानता हूँ महा, ए सूरत तू महा दुखी हम जानी। तो तू दुखी है तो तुझको रास्ता बताता हूँ, किसी मनुष्य शरीर में नाम बताता हूँ, किस नाम के डोर को पकड़ करके तू पहुँच जाएगी। तब इसको याद आता है। नहीं तो इस भूल और भ्रम में, जैसे आप बहुत से लोग यहाँ पर यानी पड़े हुए हो, भूले हुए हो मौत को, अपने घर को, अपने पिता को भूले हुए हो, और मिट्टी और पत्थर के घर को ही अपना समझ लियो। और ये जो रक्त बीज का दान देने वाले पिता हैं, इन्हीं को पिता मान ले रहे हो। किसी ने बता दिया ये भगवान हैं, यही परम पिता हैं, पेड़ को मान लेते हो, पौधे को मान लेते हो, पत्थर को मान लेते हो, नदियों को मान लेते हो कि यही माँ है, यही तुम्हारा उद्धार करेंगी। तो ऐसे ही यानी भ्रम में पड़े हुए हो। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि बाहर आकर भ्रम या बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भूल और भ्रम में पड़ जाते हो, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं मिलता। तो रास्ता बताने वाला कौन होता है? गुरु जिनको कहा जाता है। तो वैसे तो गुरु बहुत तरह के होते हैं। पहला गुरु पिता और माता, माता पिता भी गुरु। बच्चा जब पैदा होता है कोई जानता है? कुछ नहीं जानता, दूध पीना भी नहीं जानता है। तो स्तन भरा हुआ दूध माँ के पेट में ये बच्चियाँ डाल देती हैं। तब अजनबी चीज़ जब मुंह में जाता देखता है तो जैसे कंकड़ चला जाए, पत्थर चला जाए, कोई ऐसी चीज़ चली जाए जिसका भान न हो, ज्ञान न हो आपको, तो क्या करते हो? ऐसे जीव से बाहर निकालते हो उसको। ऐसे बच्चा जीव से बाहर निकालता है स्तन, तो उसमें से दूध निकलता है। जब पीता है वो अच्छा लगता है, तब दूध पीना सीख पाता है। टट्टी पेशाब करना सिखाती है, लेटना, खाना पीना, उठना बैठना सिखाती है। आप ये समझो पिता भी बहुत सा ज्ञान कराते हैं। तो ज्ञान कराने वाला, उपाय बताने वाला, युक्ति बताने वाला, इल्म देने वाले को लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं, गुरु मानते हैं। कहते हैं इन्होंने हमको लकड़ी का काम सिखाया, लोहे का सिखाया, इन्होंने गाड़ी बनाना, दाढ़ी बनाना सिखाया, बिजली का काम सिखाया, यह हमारे गुरु हैं। तो कौन गुरु कहलाते हैं? विद्या गुरु कहलाते हैं। विद्या गुरु कौन होते हैं? जो पढ़ाते लिखाते हैं और समझो कि जिससे कमाते हो, खाते हो, नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है, वो विद्या गुरु कहलाते हैं। और जिससे भी कमाई होती है, चाहे लकड़ी लोहा का काम करो, सीख जाओ, उससे कमाई हो, और चाहे पढ़ाई से हो, चाहे ये कढ़ाई से हो, कढ़े बन जाओ आप, जिससे यानी समझो कि यानी कमाई होती है, वो विद्या गुरु कहलाते हैं।
और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिनको सतवां गुरु कहा गया। सतवां गुरु सत शब्द लखावा और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी गुरु होते हैं। शब्द किसको कहते हैं? ढाई आखर प्रेम से पढ़े ते पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए। ढाई आखर, ढाई आखर, आखर माने अक्षर। देखो श और आधा बा और शब्द, यह है ढाई आखर। इसको, इसकी जानकारी अगर हो जाए और वो अगर शब्द पकड़ में आ जाए तो वही विद्वान हो जाता है। उसी को पंडित कहते हैं, उसी को विप्र कहते हैं। विप्र किसको कहते हैं? पूजय विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूज्य वेद प्रवीणा। अब लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए वो कैसे भी हों, लेकिन उनको पूजना चाहिए, पूछना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि शूद्र को मारो काटो सताओ तो ब्राह्मण की पूजा करो, ऐसा नहीं है। सकल गुणहीना, तो सकल गुण कौन है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये यही है, समझा? तो समझो कि इससे जो परे हो जाए तो शब्द का आहार जब मिल जाता है तो अपने आप ये समझो कि खत्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, पड़े रहते हैं लेकिन उसका असर नहीं होता है। कि जैसे हल्का फुल्का रोग हो और पड़ा रहे और आदमी चलता फिरता रहे, कमाता खाता रहे, हंसी खुशी से रहे और पड़ा रहे रोग, तो जैसे टट्टी पेशाब रहता है पेट में, ऐसे वो भी पड़ा रहे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे पड़े तो रहते हैं। बीज नहीं खत्म होता है, न धर्म का खत्म होता है, न अधर्म का खत्म होता है। महापुरुष आते हैं इस धरती पर, धार्मिक वातावरण बना देते हैं, अत्याचार अन्याय होता है तो उसको खत्म कर देते हैं, धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं। लेकिन पाप का, अधर्म का बीज पड़ा रहता है और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। तब फिर पापी ज़्यादा हो जाते हैं, पाप बढ़ जाता है। तब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो धर्म की हानि बढ़े तो अधम अभिमानी, जब न्यू धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके इंसानों पर रहमत की नज़र वो करती है, तब कोई न कोई आता है तो धर्म की स्थापना करके फिर चला जाता है। तो जैसे यह पड़ा रहता है ऐसे ही यह रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये पड़े रहते हैं। यह काम की वासना जो बहुत बढ़ रही है, यहाँ तक कि अनेक कामी नज़र ही लोगों की हो गई, कामी विचार ही लोगों का हो गया और हर किसी दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन न समझ करके और अपनी पत्नी के रूप में ही देखने लग गए। फिर ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा हो जाता है? जननी समझान नहीं पर नारी और धन पर आए विष्टे विष भारी। दूसरे के धन को जैसे अभी इतना आदमी कोशिश करता है पाने का कि नहीं दे रहा है, नहीं मिल रहा है तो जान मार देता है, इतना बड़ा अपराध कर देता है, इतना बड़ा पाप कर डालता है कि मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो, गुरुद्वारा गिरा दो, सब कर दो आप, उतना पाप नहीं लगता है। इतना यह मानो मंदिर या जिस्मानी मस्जिद, ये गुरुद्वारा जिसमें गुरु का दरवाज़ा है मिलने का, वो समझो कि इसी में दरवाज़ा है गुरु से मिलने का, जिसको गुरु दरवाज़ा कहते हो। गुरु दरवाजे में आप जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो तो दरवाज़ा मिलता है, दरवाजे से आप जाते हो तब वहाँ बैठ करके ग्रंथ का पाठ करते हो, वहाँ कोई फोटो गुरुओं का लगा है तो उनका दर्शन करते हो। ऐसे ये गुरुद्वारा है जिसी को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है स्पिरिचुअल मास्टर ने। तो आप इसको मार देते हो, गिरा देते हो धन के लालच में। तो आप ये समझो कि ये लालच खत्म हो जाता है। कहा जननी समझाने पर नारी, दूसरे की औरत को अपनी माँ और बहन की तरह से इंसान समझने लगता है, दूसरे के धन को जहर के तरह से समझने लगता है। आप ये समझो ये काम और क्रोध बहुत बढ़ रहा है इस समय। अब कब क्या कर डाला, क्रोध में अपने जिगर के टुकड़ा जिसको कहा गया, अपने बच्चे को ही आदमी मार दे रहा है, बाप को मार दे रहा है, जो समझो माता पिता समझो जो भगवान की तरह से होते हैं उनको मार दे रहा है।
तो अब आप ये समझो, ये काम क्रोध लोभ लालच खत्म हो जाती है। जब अब संतोष धन सब धन धूल समान, वो संतुष्ट हो जाता है कि हमारे जो गुरु मिल गए, हमारे प्रभु मिल गए, ये कल हमको जिस चीज़ की जरूरत है आज दे देंगे। जब विश्वास हो जाएगा कि शब्द बेदी गुरु मिल गए, शब्द को पकड़ा करके अब शब्द की आवाज़ जब कान में पड़, वो शब्द कान में पड़ गया, तब पक्का विश्वास हो जाता है कि यह हमको मंजिल तक पहुंचा देंगे। जहाँ का जीव तहाँ पहुंचावा, तब यह हमको पहुंचा देंगे। कैसे? जैसे स्टेशन जाना हो पठानकोट आपको, अब रास्ता नहीं मालूम है, अब मैंने बता दिया कि भाई जहाँ आप बैठे हो उससे उसके दाहिने हाथ की तरफ, हमारे दाहिने हाथ की तरफ वहाँ गेट है, वहाँ से बाहर निकलो और रोड पर जाओ, बाईं तरफ मुड़ जाओ तो आपको ऊंचा मकान दिखाई पड़ेगा, आपको कोई मान लो ट्रांसफार्मर लगा है वो दिखाई पड़ेगा। तो जब वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो शब्द की आवाज़, यानी शब्द अगर पकड़ में थोड़ा भी आ गया, शब्द अगर आ गया तो यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब खत्म हो जाता है। और नहीं तो यही अहंकार करा कराया सब गया, जब आया अहंकार तो सब नटिया मेट कर देता है ये अहंकार लास्ट का, लेकिन ये सब मूर्छित हो जाते हैं। तो कहा गया ना कि नाम की संख्या जब सुभाओगे तब शील क्षमा संतोष विरह विवेक ये आ जाएगा। तो वो है कौन सा नाम और मिलेगा कहाँ से? मिलेगा जानकार से, जिनको सदगुरु कहते हैं, जिनको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, जिनको अन्य समझो कि स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया है, उनसे मिलेगा। और नहीं तो गुरु बहुत हैं, कोई रामायण नमः बता रहा है, कोई शिवाय नमः बता रहा है, और आप ये समझो कोई जो वर्णात्मक नाम है, मुँह से लेने वाला नाम है, यही बता रहा है। और ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, ये सब देहधारियों का नाम रहा है। देहधारी किसको कहते हैं? जो मनुष्य शरीर में आते हैं। जैसे राम भगवान मनुष्य शरीर में थे, कृष्ण भगवान मनुष्य शरीर में थे, बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्ध मनुष्य शरीर में थे, आप ये समझो महावीर मनुष्य शरीर में थे, परशुराम मनुष्य शरीर में थे, आप ये देखो कबीर साहब जो मनुष्य शरीर में थे, वाहे गुरु नानक जी जिन्होंने चलाया वाहे गुरु भगवान का नाम बताया मनुष्य शरीर में थे, राधा स्वामी मनुष्य शरीर में थे, हमारे गुरु महाराज जो जय गुरु नाम बताया ये मनुष्य शरीर में थे। तो ये जो मुँह से लेने वाला नाम है, यह देहधारियों का नाम है, यह वर्णात्मक नाम है। लेकिन अब जिसको जो जानकारी है वही बताता है, जिस पर जिसका विश्वास हो गया है वही बताता है। कुछ जो ऐसे भी संत हैं जो पहले हुए हैं, उनके नाम पर लोगों ने समाधियाँ बना ली, स्थान बना लिया, उनके नाम पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं, अपना खर्चा चलाते हैं, उनके नाम पर नाम कमाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत से हैं। तो वो उन्हीं नामों में से, चाहे मुँह से लेने वाला नाम हो, चाहे यह ध्वन्यात्मक नाम हो, एक आध नाम बताते हैं, कोई एक बताता, कोई दो बताता, कोई इस तरह से ऐसे बताते हैं। लेकिन 5 नाम का सुमिरन करे तो संत कहें तब भव से करे, इस भव सागर से छुटकारा बगैर 5 नामों के जपने से जानने से नहीं हो सकता है। जहाँ जो नाम होगा वहीं ले जाएगा, अटकाएगा, वहीं पड़ा रहना पड़ जाएगा। और दया बराबर नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिलेगी कि देखो जितने भी संत आए सब लोगों ने बताया है, 3 चीज़ें बताई हैं, सुमिरन बताया है, ध्यान बताया है, भजन बताया है। जब से संतों का प्रादुर्भाव हुआ इस धरती पर, सबसे पहले कबीर साहब आए थे, उसके बाद में आपके समझो नानक साहब उनके शिष्य हुए, वो भी पूरे संत थे। आप समझो कि अंगद देव जी, आप समझो कि यानी उनके और भी जो ये हुए हैं, जैसे अमरदास हुए हैं, रामदास हुए हैं, अर्जुन देव हुए हैं, ये जो हुए हैं, यानी ये जो दसों गुरु जो पंजाब में आपके हुए हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। और ये सब लोग समझो आप कि उन्हीं नामों को जिनको उन्होंने बताया ध्वन्यात्मक नाम, उन्हीं की पूजा उपासना करते रहे हैं। अब उनके नाम पर कोई आप समझो समाधि बना ले, उनके नाम पर गुरुद्वारा बना ले, उनके नाम पर उनका फोटो लगा दे, यह तो अलग की बात है। लेकिन सब लोगों ने 5 नाम बताया है, आप ये समझो इसका सब प्रमाण मिलता है
उसी ध्वन्यात्मक नाम उसी आवाज के साथ, आवाज के लिए ही बताया उन्होंने। किसने बताया? गोस्वामी जी महाराज का नाम बहुत प्रचलित है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। यानी मानस माने अंदर, शरीर के अंदर राम का चरित्र जो हो रहा है उसके बारे में लिखा है। और राम जो हमेशा रम रहे हैं, सब जगह रम रहे हैं, उनके बारे में लिखा है। देखो, राम की व्याख्या भी किया है संतों ने। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो जो सब जग से न्यारा है वो सब जगह रम रहा है। सब कण कण में, कण कण उसी का अंश है इस धरती पर। ये जितने भी जीव हैं सब में उसी की जीवात्मा है, अंश है। तो उस राम के बारे में उन्होंने लिखा है। तो गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा, क्या कहा? पंच शब्द में मंगल गाना। गुरु नानक साहब ने कहा, गुरु घर में घर दिखलाऊं, धुन शब्द 5 बतलाऊं। 5 शब्द कौन है? वही ध्वन्यात्मक नाम है। हमारे गुरु महाराज ने बताया, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है। और गुरु महाराज ने कहा कि इस नाम को न कोई काट छांट, इस नाम को न कोई काट छांट कर सकता है और न आगे कर पाएगा। ये जैसा था ऐसे ही रहेगा। इसी नाम के लिए कहा गया है। क्या कहा है? कि कोटि नाम संसार में और काटे मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बिरला समझे कोई। आप तो समझो, इसको हर कोई नहीं समझ सकता है। यह आदि नाम है। तो यह है ध्वन्यात्मक नाम। यह महापुरुषों का इतिहास रहा है, संतों का, कि जब वो जाने लगे हैं तब किसी न किसी को इन नामों को बताने के लिए अधिकार दे करके गए हैं। तो गुरु महाराज ने दया किया। क्या दया किया? कि 40 साल गुरु महाराज ने अपने पास रहने का मौका दिया। नहीं तो यही काम बड़ा मुश्किल होता है। साध कहावत कठिन है, ज्यों खाने की धार, तलवार के धार पर चलना होता है संतों के पास रहना। लेकिन जब उनकी दया हो जाती है तब रहना वही आसान हो जाता है। तो अपने बच्चे की तरह से गुरु महाराज ने पाला पोसा। बीमार हुआ अगर मौसम के बदलाव से, खाने पीने की बदपरहेजी से, तो इलाज कराया। बच्चे की तरह से पालन पोषण किया, एक एक चीज सिखाया। जब आया था कुछ नहीं जानता था, लेकिन इस लायक बना दिया प्रेमियों कि आज आपको कुछ सुनाने लायक बन गए। तो गुरु महाराज ने चाहते जाने से पहले ही ये कहा था कि नाम लेकर बताया, यह है उमाकांत तिवारी। ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करेंगे। दोनों काम में लगाऊंगा। पुरानों को भी समझाता रहता हूँ कि गुरु भक्ति पहले करें, पीछे और उपाय। और बिन गुरु भक्ति यानी समझो कि जगत जाल, यानी कभी न काटो जाए, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है आपको। या जो फंसे हुए बहुत सारा डूब रहे हो, तो गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। क्योंकि गुरु जिस जीव को अपनाते हैं, काल के हाथ से डोर को लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर वो संभाल करते रहते हैं। आप ये समझो कि कितना भी यानी वो जीव इधर उधर भटके, लेकिन उसको छोड़ते नहीं हैं। ये इतिहास बता रहा है कि आप समझो कि जीव के शरण में जो चला गया, उसको 4 जन्म चाहे लेना पड़ा, लेकिन पार ही कर दिया। उसको संभालते रहते हैं। लेकिन जब शरीर छोड़, जब तक शरीर रहता है तब तक तो संभालते रहते हैं, समझाते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं। और जब शरीर छूट जाता है तो जिसको वो काम सौंप करके जाते हैं उसको जिम्मेदारी दे करके जाते हैं। पहचान कराने का उस समय मतलब क्या था? और से लोगों के पास कैसेटें भी हैं। पहचान कराया गुरु महाराज। गुरु महाराज ने पहचान कराया कि ये हैं, इनके पास जाना। और ये तुम ये बताएंगे, जो भूलेगा भटकेगा उसको कराएंगे, यानी ये बताएंगे। तो आपकी पहचान करा दिया उन्होंने। और मेरे लिए आदेश दे करके गए, जिसको मैं यानी समझो पकड़े हुए हूँ। मैं तो मुझे कोई गाली दे, हाँ मुझे कोई दुश्मन समझे, लेकिन मैं तो सिया राम मैं सब जग जानी। सबके अंदर वो प्रभु की अंश जीवात्मा है।
तो प्रभु की अंश जीवात्मा को देखने वाला शरीर की हरकत को नहीं देखता है, कोई कुछ क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या करता है, उससे वो मतलब नहीं रखते हैं। उनको तो आत्मा की संभाल की जिम्मेदारी रहती है, ये न कहीं फंस जाए, इधर भूल भरम में न आ जाए, भटक न जाए, इसलिए बराबर चेतावनी देते रहते हैं, सबसे बुलाते रहते, प्रेम से मिलते रहते हैं। तो मैं तो भैया वही काम में लगा हुआ हूँ। और आप जो पुराने लोग इसमें बैठे हो, सबसे यही कहता हूँ कि गुरु के आदेश का पालन करो। तब गुरु महाराज तो अब रहे नहीं, अब कहोगे कौन से आदेश का पालन करेंगे, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं कैसे आपको मान लूँ, आपकी बात को कैसे मान लूँ। जो गुरु महाराज आदेश दे करके गए और बता करके गए कि ये जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का नाम है, और जय गुरुदेव नाम बोलने से तकलीफों में आराम मिलेगा, जय गुरुदेव नाम बोलने से यानी समझो कि यानी तुम्हारी रक्षा होगी, बचत होगी, जय गुरुदेव नाम से तुम्हारा बिगड़ा काम बनेगा, तो जय गुरुदेव नाम को बोलो, लोगों को तो बुलवाओ। अब आप तो कहोगे बोलो, लेकिन बोलेगा कोई? लेकिन जब आप नाम धुनी आयोजित कर दोगे, जगह जगह पर नहीं है, अपने ही घर में आप लोगों को बुलाओगे, शुरुआत करोगे कि भाई जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोला जाए, कि जैसे से जय गुरुदेव नाम रट जाए। मौत के समय नाम याद आता है? नहीं याद आता है। क्या याद आता है? जो रटा हुआ होता है। किसको रटता है आदमी? अपने लड़के को बार बार पुकारता है, पोता को बार बार पुकारता है, अपनी औरत को पुकारता है, और अपने पति को पुकारती है, तो वही याद आता है, वही नाम पुकारता है। जब यमराज के भयंकर दूत आते हैं शादी शरीर को खाली कराने के लिए, जब आप ये समझो वो हथौड़ी मोटर लेकर के आते हैं, हाथ में मशाल लेकर के आते हैं और झुलसाते हैं, और तकलीफ होती है, हड्डी हड्डी चटकती है, आँख की रोशनी खत्म होती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, तब चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ बचाओ। पोते का नाम लेता है, औरत का नाम लेता है, औरत पति का नाम लेती है। तो अब किससे बचाओ है? वो सब तो खड़े रहते हैं, एक से एक पहलवान, एक से एक बलवान, एक से एक वहदा वाले, एक से एक वर्दीधारी, सब खड़े रहते हैं असलहा लिए हुए, लेकिन कोई देखे तब तो बचाओ है। तो वो तो इस शरीर में रहते नहीं, वो तो आप समझो नहीं शरीर में आते हैं, तो उनको देख ही नहीं पाते, और वो अपना काम करके चले जाते हैं। तो कहा गया आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल, और महल से हमको ले चलो, ऐसो कार कराल, ऐसे निकाल ले जाते। जैसे जैसा महल होता है, राजा रहता है, लेकिन जब मर जाता है तब रहने देता है कोई, महल से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही बताया यह मनुष्य शरीर जो है, यह भी एक तरह से किराए के मकान की तरह से है। जैसे आप बाहर से आए हो, यहाँ मजदूरी मेहनत करते हो, नौकरी करते हो, किराए के घर में रहते हो, लेकिन मकान मालिक जब चाहता है आपको हटा देता है, ऐसे ही से जब निकालने लगेगा वो आएगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक दिन तो वो खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस धरती का विधान है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो ऐसे समय पर कोटि कोटि मुंजतन कराएं। देखो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप लोग ये न सोचो बाबा अपने मन की बात सब बता के चले जा रहे हैं, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, जाना ही नहीं। तो प्रमाण है, किताबों को देख लो, सब लिखा हुआ है। तो कहा कोटि कोटि मुंजतन कराएं, अंत नाम मुखावत नहीं, आखिरी वक्त पर नाम मुझसे नहीं निकलता। और अगर नाम से पुकार लो उनको तो मददगार हो जाए। जैसे एक ही अन्य सरनेम जिसको कहते हैं, पांडे जी, शुक्ला जी, सिंह साहब, मौर्य जी, यादव साहब, या और भी नाम आपके यहाँ है पंजाबियों में, तो वो नाम से सरनेम से पुकारोगे तो उसमें कई लोग हैं, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो नाम उनका यानी असला नाम है, लिखा पढ़ी में है, उस नाम से उनको पुकारोगे तो बोल देंगे। तो नाम से जब पुकारा जाता है तो बोलते हो, ऐसे वो नाम से जब पुकारोगे तो मिलेंगे, वो बचाएंगे आपको मौत के समय। तो जय गुरुदेव नाम भी नाम ही है, लेकिन वो कौन सा नाम है अभी बताता हूँ आप। तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो आप, और बुलवाओ लोगों को। गुरु महाराज बता के गए कि यह भगवान का नाम है, प्रभु का नाम है, तो उसको बोलो
और उसको बुलवाओ, लोगों को इस समय पर रटाओ, क्योंकि समझ लो कि आपका पंजाब कहाँ है। बाघ जानते हो? बाघ के मुंह में है। जैसे जिस जंगल में बाघ चले जाएं, रहते हो, वहाँ चले जाओ तो कोई भरोसा है कब हमला न कर दे, कब हमला कर दे। ऐसे ही जो अपने को दुश्मन मानता है, भारत तो वसुधैव कुटुंबकम मानता है, सबको एक जैसा, लेकिन जो अपने भारत देश के लोगों को दुश्मन मानते हैं, उनके मुंह के सामने होगा सबसे पहले हमला होगा, अटैक होगा, कहाँ होगा, आपके इधर ही होगा। आप ये समझो जो भी हवा आएगी उधर पश्चिमी देशों में चल रही है, यानी वो जो गंदी हवा आएगी, बारूद जलेगा उसकी आएगी, आदमी जलेंगे, वो बदबू फैलेगी और वो आएगा हवा में, तो किसको लगेगा? पंजाब के लोगों को ही लगेगा, हरियाणा के लोगों की तरफ जाएगा, फिर उधर जो है आपके उत्तर प्रदेश और फिर अन्य प्रदेशों में जाएगी हवा वो। तो समय खराब आ रहा है और उस खराब समय से बचना है, और अगर बचाना है तो चाहे आप पुराने आदमी हो और चाहे नए आदमी हो, आप नामधुनी बोलो और लोगों को बुलवाओ, ताकि आखिरी वक्त पर मुसीबत के समय में आप ये समझो वो नाम आपके मुंह से निकल जाए, और वो नाम जब मुंह से निकल जाएगा तब उस नाम से रक्षा हो जाएगी। कैसे रक्षा होती है? अगर हम आपको याद नहीं दिलाएंगे तो आप विश्वास नहीं करो। त्रेता युग में आप समझो सारी लंका जल गई थी, लेकिन विभीषण का घर बच गया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त का जो जीता जागता नाम था, जिस नाम के पुकारने से, राम नाम के पुकारने से राम रक्षा करते थे, जिस नाम के यानी लिख देने से पत्थर के ऊपर समुद्र में पुल बन गया था। याद होगा राम कथा, अगर आप सुने होगे या पढ़े होगे, तो वो नाम लिखा हुआ था। तो देखो पुल बन गया राम नाम से, और विभीषण के घर पर राम नाम लिखा हुआ था। 11 नगर निमित्त माही, एक विभीषण कर घर नहीं लिखा हुआ। तो क्यों बचा? राम नाम अंकित शोभा बरन न जाए, सुनो स्वामी के बिलतान देख हर्ष पुत्राए। राम हनुमान जी ने देखा, क्या देखा? कि राम राम लिखा हुआ है, तो उधर अपना पूछ ही नहीं घुमाया उन्हें। पूछ घुमा घुमा करके जला रहे थे कि घर, जैसे बहुत से लोग दंगा होता है तो घर देख देख करके जाति पूछ पूछ करके घर जलाते हैं, दुकान तोड़ते हैं, ऐसे उस समय भी था। और छोटी मोटी पूछ थी, कहोगे जल नहीं गए, पूछ से जलाने गए तो दूर बैठे रहते। रहा न नगर बसन घटेला, अब बाढ़ी पूछ कीन कब खेला। इतना पूछ बढ़ा दिया लंबा कि रहा न नगर बसन घटेला, बाढ़ी पूछ कीन कब खेला। कहा जब कि इनको मारो नहीं, नीति विरोध न मारिया दूता, यह दूत है, इसको मत मारो, मारना मत इसको, इसकी पूछ जला दो। पूछहीन बांदर जब जाई, जब पूछहीन बंदर जाएगा तब राम की नाक कट जाएगी। कि जिसको भेजा था सबक सिखाने के लिए, वही सबक लेकर के चला आया। तब वो पूछ को जब बढ़ाया तब कहा कि कपड़ा लपेटो और फिर तेल डालो और उसके बाद तब इसकी पूछ जलाओ। तो जितने वो इंतजाम किए कपड़ा का, तेल का, लाते गए सबके घर से निकाल कर, जितना भी टैंक था सब निकाल कर लाते गए लंका वाले राक्षस। उतने पूछ बढ़ता चला गया। न कपड़ा रहा न तेल रहा, तब मजबूरन उन्होंने आग लगाया जो जितने में लगा हुआ था। तो एक जगह बैठ करके पूछ से ऐसे ऐसे जैसे कैसे, ये ऊपर 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, ये आपका आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है वो वहाँ छोड़ जाता है, यहीं से पानी फेंकता है। ऐसे ही ये उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ, तर्क खत्म हो जाए आपका, कि एक जगह बैठ करके अब पूछ से ऐसे जैसे वो हिलाता है, ऐसे ऐसे पानी से सिंचाई करता है कि आग बुझ जाए, ऐसे जलाए थे। लेकिन देखा राम नाम अंकित, राम का नाम लिखा हुआ है, बचा दिया। विभीषण का परिवार बच गया विभीषण की वजह से। कहा गया है कि शहर में एक भी आदमी अगर धार्मिक हो, मोहल्ले में एक भी आदमी धार्मिक हो, गांव में एक भी धार्मिक हो,
तो उसकी वजह से गांव बच जाता है। गुलाबी कपड़ा बंधवाया था, पहनवाया था गुरु महाराज ने, बोरा पहनवाया था गुरु महाराज ने समय समय पर, यानी आप समझो गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी मैंने, गुलाबी कपड़ा पहनवा दिया लोगों को आगे आने वाले समय के बचत से। तो गुरु महाराज ने कहा था, याद करो जो पुराने लोग हो, तो गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई नहीं मरेगा। बहुत चमत्कार हुआ, कहाँ तक बताऊँ आपको। गुरु महाराज के बारे में तो कितना भी यानी समझो कहा जाए और कितना वर्णन किया जाए, समय नहीं है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि इसी तरह से यानी जैसे वो बच गया, घर बच गया, जैसे भक्त प्रहलाद बच गए, जैसे आप समझो ध्रुव बच गए, ऐसे रक्षा होती है। किसकी होती है? जो भक्त बन जाते हैं। भक्ति के लिए मैंने आपसे कहा, तो आप समझो भक्ति दो तरह की होती है, एक बाह्य भक्ति होती है, एक आंतरिक भक्ति होती है। तो गुरु महाराज जिन बातों को बता के गए और जिसकी जिम्मेदारी पुराने लोग हमारे आपके ऊपर छोड़ करके गए, आप ये समझो वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि गुरु जब जीव को अपनाते हैं तो अपने हाथ में डोर को ले लेते हैं, संभाल करते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा संभाल करने वाला कौन होता है जब तक समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं? माता पिता होते हैं। तो माता पिता अपने बच्चे के लिए देखो सब कुछ करते हैं, परवरिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके अपराध को भी साथ देते हैं। ऐसे ही गुरु रक्षा करते हैं, गुरु संभाल करते हैं। इसके संभाल करते हैं कि जो उनके शरण में चले जाते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। आप ये समझो कि उसकी वो रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। तो गुरु महाराज जो काम छोड़ के गए, जैसे बाप कोई काम छोड़ करके जाता है, कोई मकान बना रहा है, बाप पिता मकान बना रहा है और उसका समय पूरा हो गया मृतलोक के नियम के हिसाब से और शरीर छोड़ करके चला गया, तो घर बनाते हो नहीं बनाते हो? बनाते हो। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पिताजी ऐसा कह करके गए थे, हमको ऐसे ही करना है, तो उसको पूरा करते हो आप। इसी तरह से गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए उसको पूरा करना, यह है गुरु भक्ति, बाहरी गुरु भक्ति। और आंतरिक गुरु भक्ति क्या है? आंतरिक गुरु भक्ति वो है कि जो अंतर में अभी आपको बताया बहुत सिस्टम है और अंतर में ही अन्य प्रभु दिखाई पड़ते हैं, उनका दर्शन करना। अब आप कहोगे भाई अंतर में प्रभु कैसे दिखाई पड़ते हैं? दिखाई न पड़ा होता तो मीरा कैसे कहती कि घट घट मेरा साइया सोनी से न कोय और बलिहारी हुआ घट का जा घट प्रगट होए। उन्होंने कहा सब के अंदर उसकी सेज है, उसका स्थान है, उसका सिंहासन है। तो आप कहोगे हमको क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इसलिए कि गंदा कर लिया उसको। हाँ, आपने गंदा कर लिया उस जगह को। साफ सुथरी जगह है तो आप आकर के बैठ गए, और गंदी जगह होती यहाँ, कट्टे पे साफ पड़ा होता, कूड़ा करकट होता तो बैठते। तो आपने तो कचरा जमा कर दिया। कचरा किसको कहते हैं? अरे ये जो मांस खाते हो, जानवरों का मांस जो ये सड़ता है, इसमें बहुत बदबू होती है। आप ये समझो उसको आप रखने लग गए, कब्रिस्तान बना दिया। कब्रिस्तान किसको कहते हैं? जहाँ मुर्दा जलाया जाता है। और मुर्दा किसको कहते हैं? जिसके अंदर से यही जीवात्मा है, जैसा मैंने आपको बताया, मुर्गा भैंसा बकरा और इनमें बंद है, ऐसे शरीर मनुष्य शरीर में बंद है। तो जब ये निकल जाती है तब ये शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। कहते मुर्दा जलाने गए थे और उनके अंदर से वही जीवात्मा निकली, चाहे समय पूरा हुआ तब निकली और चाहे मार दिया काट दिया तब निकल गई। जैसे आदमी का समय पूरा हुआ तो मरा, ऐसे चाहे कोई मार दे तो मर गया। तो मुर्दा को जहाँ जलाया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है शमशान घाट, मुर्दा घर, मुर्दा खाना, वो कहलाते हैं उसको। अब पेट में बताया बहुत गर्मी होती है, तो पेट की गर्मी में जब उस मुर्दा को जलाते हो तो क्या हो जाता है? कब्रिस्तान। इसलिए वो बैठा नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इन बाहरी आँखों से वो नहीं दिखाई पड़ता है, प्रभु इन बाहरी आँखों से नहीं दिखाई पड़ता है। दिखाई किससे पड़ता है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख है जिसको आत्मचक्षुषु नेत्र कहा गया है, जिसको रूहानी आँख कहा गया है।
जिसको थर्ड आई कहा गया है, उससे दिखाई पड़ता है। तो वही कर्म जो आपने किए, हाथ से, पैर से, आँख कान से, जिसके लिए उसने आज़ाद तो कर दिया था, लेकिन फल भोगने के लिए बताया था कि फल भोगने का अधिकार तो हमारे ऊपर रहेगा, हम फल आपको भोगवाएंगे उसका। तो आप समझो कि वो जो कर्म है वो जमा है, वो जब हटेगा तब वो दिखाई पड़ेगा। कर्मों का बड़ा चक्कर होता है, कर्म की ही सजा भोग रहे हो सब लोग। कर्म की वजह से ही अब मनुष्य शरीर मिला है, नहीं अच्छे कर्म होते तो निकल जाते, जीवात्मा ऊपर निकल जाती। अब कर्मों में ही, जैसे समझो कि चावल होता है बच्चियों, छोटा दाना होता है, आप जब ऐसे अलग कर लेती हो, बड़े दाने होते हैं, उसकी कीमत अच्छी हो जाती है। जैसे कहा गया गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोट, शब्द पारखी महीन है, बाकी चावल मोट। समझा? तो मोटे चावल को उतनी कीमत नहीं होती है, यानी समझो पतले कीमत होती है, लंबा लंबा सब जो होता है आप समझो उसकी कीमत अलग होती है। उसमें भी साइज होता है छोटा मोटा, यानी समझो मोटा महीन, उसमें भी साइज होता है। और जो छोटे दाने वाले होते हैं, चाहे मोटे दाने हों चाहे महीन चावल के दाने हों, उसकी कीमत उतनी नहीं होती है। ऐसे ही आप समझ लो प्रेमियों, बच्चियों और बच्चियों, कि यानी ये जो कर्म है, कर्मों की सजा मिल रही है, यह कर्म की सजा भोगनी ही पड़ जाती है अगर कोई काटने वाला न मिले। कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय, और सदगुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। इसी 84 में भटकना पड़ेगा, आना पड़ेगा इसी में, लख 84 भरम का पर्ग में अटक्यो आए, लख 84 में भटकना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों की जब सदगुरु मिल जाते हैं, और मिल गए, किसको मिले? कबीर साहब को मिले, रामानंद जी महाराज उनके गुरु थे, वो मिल गए जब, तब उन्होंने कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जा। तो अंदर में ही वो दिखाई पड़ता है, अंदर में ही उसका बैठने का सिंहासन है, स्थान है। लेकिन कब संभव होता है? जब कोई समर्थ गुरु, सच्चा गुरु मिलता है, तब यानी समझो कि वो दिखाई पड़ता, मिलता है। गुरु घर में घर दिखला, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही समझो आप प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि मिलता है, दिखता है, किसी घट में दिखता है। तो दिखेगा आपको भी, जो रास्ता गुरु महाराज ने बताया। अब हमारी बातों पर अगर आप विश्वास कर लोगे और आप करने लग जाओगे, सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओगे, आज आपको वो सब बता दिया जाएगा, दोहरा दिया जाएगा। भूल गए हो तो याद कर लेना, तो आपको भी दिखाई पड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। उनके कोई सौतेला बेटा नहीं है, सकल जीव मम उपजाया, और सब पर मोर बराबर दाया, सब पर दया कर रहे हैं, हर जीव पर दया कर रहे हैं। तभी तो कहा गया, अजगर करे न चा करी, पंछी करे न काम, दास मलू का कही गए, सबके दाता राम, सबको देते हैं, सबको खिलाते हैं। लेकिन सकल जीव मम उपजाया, और सब पर, और सकल जीव मम उपजाया, और सबसे अधिक मनुज मोहि भाया। मनुष्यों के अंदर मनुष्य उनको भाए, मनुष्य से वो ज़्यादा प्रेम करते हैं, मनुष्य पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुक्ति मोक्ष का रास्ता है, इसके अंदर प्रभु के पास पहुंचने का रास्ता है, इसलिए मनुष्य से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो प्रेम करते हैं। तो अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत है अब, कि आप जो भी प्रेमी पुराने हो, जो गुरु महाराज से नामदान पा चुके हो, या उनके बाद के नामदानी हो, आप नाम की कमाई करो, तब आपकी ये घर घर की बीमारी, घर घर का लड़ाई झगड़ा, ये वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष, ये यानी समझो प्राकृतिक आपदा आपके कर्मों के अनुसार जो आ रही है, ये तब खत्म होगी। और नहीं तो आपने समझो इसी तरह से दुख ये बढ़ता जाएगा, दुख झेलते जाओगे, लौट लौट 84 आते जाओगे। अब इस वक्त पर तो समझो सब दुखी हैं। इससे पहले का समय था, उस समय भी लोग दुखी थे, लेकिन इतना दुख नहीं था। जब संतों ने देखा, कहा भाई सब दुखी इस समय, नानक साहब की भूमि है ये, पंजाब क्या है, नानक जैसे यहाँ पर हुए हैं, गुरु नानक साहब जिनको कहते, उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार, लेकिन सुखी कौन जो नाम, सुखी वही जो नाम आधार।
नाम को जो पकड़ लेगा, नाम की कमाई करने लगेगा, नाम को जो धारण कर लेगा, वही सुखी हो जाएगा। आपको भी सब बताया कि सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे हो जाता है, और सुख यानी समझो कि मिला कहाँ से, कैसे मिलता है, क्या अभी आपको समझ गए होगे जो समझदार लोग हो। तो जो भी पुराने लोग हो, आप लोग वाही सेवा करो, भक्ति करो गुरु की। आप समझो गुरु भक्ति पहले करें, कहा गया गुरु भक्ति पहले करो। तो गुरु की भक्ति यही है, गुरु महाराज की भक्ति यही है जो पुराने लोग हो, कि आप जो बाहर का वो बता करके गए, जो काम छोड़ के गए उसमें हाथ बटाओ, अपने औकात के हिसाब से अपने कर्म को काटो, और आंतरिक भक्ति भी करो। आंतरिक भक्ति इस तरह की होती है कि जो बाहर से उतना नहीं प्रकट होती है। वो भक्ति करने वाला तो जान जाता है, समझ जाता है, लेकिन बाहर से ऐसे नहीं पता चलता। जैसे कहा गया भक्ति ऐसी कीजिए, आप ये समझो कि जैसे भक्ति ऐसी कीजिए, जैसे मतलब आप ये समझो कि मेहंदी होती है, मेहंदी बाहर से लाल नहीं दिखाई पड़ती है, लाली रही दुखोए, लाली को दुखोए रहती है, अपने पीसोगे तब लाली निकलेगी। ऐसे ही ये जो आपको सुमिरन बताया गया, गुरु महाराज ने बताया, ध्यान भजन बताया, इसको चुपचाप अपना एकांत में कर लिया करना। अब नए लोग आए हो, आपको आज बता दिया जाएगा। तो देखो समय निकला जा रहा है, बहुत समय हो रहा है। तो अब आपको जो गुरु महाराज ने आदेश दिया था प्रेमियों, जो मैं भी आपको बताया था, वो पुराने लोगों को संभाल करने का, नए को नामदान देने का, तो नामदान आपको दूंगा, सब जगह देता हूँ नामदान। कहीं भी देश में गया वहाँ दिया, विदेशों में गया 15-16 देशों में दे करके आया नामदान। बाहर से दूर दूर से तमाम लोग आए, कई देशों 50 देशों में हो गए प्रेमी, तो वो आए यहाँ से नामदान लेकर के गए। सबको नामदान देता हूँ, तो आपको भी दूंगा। हालांकि पहले महात्मा ऐसे नहीं देते थे, नहीं देते थे वो, कि जब कोई आ जाए तभी नामदान मिल जाता है। पहली बार आए हो, अभी जानते भी नहीं संतमत को, समझते भी नहीं हो, आप समझो कहीं ना कहीं आपका विश्वास जमा हुआ है, किसी न किसी देवी देवता भगवान या गुरु को आप मानते ही हो, उन्हीं को सब कुछ समझ बैठे हो। लेकिन उनको भी ये बता दिया जा रहा कि अभी तक जो आप करते रहो, गुरु उन्हीं को मानते रहो। वो जो बताए अभी तक आपने किया, अब इसके लिए कुछ समय निकाल लेना, आप करके देखना, फायदा होगा तो मान लेना, और नहीं तो कोई हम गुरु बनने तो आए नहीं हैं आपके। हाँ, हम तो आपके सेवक बन करके आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। हम तो गुरु के आदेश का अपने पालन करने आए हैं, हम तो आपको बता के जा रहे हैं। तो देखो, दो तरह का नाम आपको बताया, एक नाम होता है मुँह से लेने वाला, और एक होता है सुनने वाला। तो जैसे राम नाम था, कृष्ण नाम था, जैसे वाहेगुरु नाम था, जैसे आपका सत्साहब नाम था, राधा स्वामी नाम था, उनके समय में जब वो थे और जगाए थे, तब जैसे ताकत थी, ऐसे हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। इस समय पर जय गुरुदेव नाम में ताकत है, शक्ति है। लेकिन जय गुरुदेव बोलने से ही आप ये समझो कि शब्द पकड़ में नहीं आ जाएगा जो इस जीवात्मा को खींच करके उस पर वो तक ले जाएगा। यह सफाई तो कर देगा जय गुरुदेव नाम। किसकी सफाई? गंदगी की। कुछ दिन तक लगातार शराबी हो, कबाबी हो, आप ये समझो, आप शराबी कबाबी शबाबी हो, समझा? कबाब किसको कहते हैं? व्यभिचारी जो होते हैं, उनके भी मन को बदल देता है। बराबर अपने अपने घरों में बचियो, आप 1 घंटा सबको बुला करके परिवार वालों को, कोई कैसा भी हो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवाना शुरू करो, तो उनके विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी, सफाई उनकी हो जाएगी। कैसे, ये भी बता दें। जैसा लोहा होता है, तो लोहा के ऊपर जंग लगा रहता है, तो उसकी सफाई आप कर देते हो। ऐसे ये जय गुरुदेव नाम सफाई कर देगा। और जब ये आदत छूट जाएगी और नाम वो सुन लेंगे, अभी सुनेंगे असर नहीं करेगा, लेकिन तब जब ये आदत बदल जाएगी और फिर नाम सुन लेंगे, तब यही नाम जैसे साफ लोहा हो, एकदम से गंदगी कोई ना हो, तो पत्थर से छुआओ, पारस पत्थर से, तो सोना बन जाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा सोना बन जाए। अब रुपया पैसे कोई कीमत होती है?
लेकिन सोने की कीमत सब जगह होती है। भारत का रुपया लेकर के आप लंदन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, फ्रांस, चीन, जापान चले जाओ, नहीं चलेगा वहाँ। और सोना लेकर कहीं चले जाओ, भूखे नहीं मरोगे, घर मिल जाएगा रहने के लिए, कपड़े मिल जाएंगे, दोस्ती हो जाएगी, लोगों से व्यापार कर लोगे आप। तो ऐसे ही ये जीवात्मा हो जाती है। वो धन जहाँ जहाँ ये दुनिया का धन खत्म होता है, आध्यात्मिक धन कहलाता है, वो धन जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ भी जब तक रहोगे वो काम आएगा, और मरने के बाद भी वो काम आएगा। जय गुरुदेव नाम या मुँह से लेने वाला नाम है। आप मुसीबत में, तकलीफ में कहीं भी जय गुरुदेव नाम बोलोगे, बच तो जाओगे, लेकिन शरीर बचेगा, आत्मा नहीं बचेगी। आत्मा के लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नाम की को जपना पड़ेगा। तू नाम जपन क्यों छोड़ दिया? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मोह न छोड़ा, सार वचन क्यों छोड़ दिया? गुरु के वचनों को तुमने छोड़ दिया। इसलिए गुरु के वचन को पकड़ो और गुरु को याद करो। आप कोई भी गुरु के हो शिष्य, तो आप नाम लेते हो, उनके रूप को नहीं याद करते हो। आप इस नाम को लेना, जो रूप मैं बताऊंगा, जो नाम मैं बताऊंगा, उनके रूप को याद करना, तो वही रूप आपको अंतर में जब प्रकट हो जाएगा तो वही रास्ता दे देगा, वही उसी के प्रकाश में आप चले जाओगे। क्योंकि ऐसा रूप बताऊंगा कि सब में प्रकाश है, रोशनी है। तो अंधेरे में तो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन प्रकाश रोशनी में चले जाते हो। तो इस दुनिया में तो अंधेरा ही अंधेरा है। पढ़े लिखे लोग कहोगे कहाँ अंधेरा है, सब दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कह दूँ कि आंख बंद कर लो, अब आंख बंद हो गई तब पूछूँ कि उजाला है कि अंधेरा है, तब कहोगे तब तो अंधेरा है। लेकिन उजाला है जहाँ, वहाँ चले जाओ तो वहाँ परम प्रकाश रूप नींद रहती। नहीं कछ चाहिए दिया घट बाती, तो वहाँ ऊपर चले जाओ तो वहाँ तो सूरज डूबता ही नहीं, अंधेरा होता ही नहीं, वहाँ तो जर्रे जर्रे में रोशनी है। और अगर देखा ना होता संतों ने तो कैसे कहते कि बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योतिया पारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। कैसे वो इस बात को लिखते हैं? अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखो, आपके लिए तो अचरज है, लेकिन उन्होंने देखा तो कहा भाई अचरज मैंने देखा। कहा ना, उधर हिमालय सुने नजर आया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। जब वो उधर से अंडलोक में गए, इस पिंडलोक को छोड़ करके, आपको बताया पहले, सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, इससे अंडलोक जो देवों का लोक कहलाता है। जब उधर गए तो कोटिन चतुरानंद गौरीशा, उन्होंने कहा करोड़ों पार्वती को, शिव को मैंने देखा, करोड़ों ब्रह्मा को देखा, करोड़ों विष्णु को देखा, करोड़ों लक्ष्मी को देखा मैंने। तो जब उधर जाओगे उजाले में तब तो दिखाई पड़ेगा। तो अभी रूप बताऊंगा आपको, नाम पहले बताऊंगा, फिर रूप बताऊंगा, स्थान बताऊंगा, आवाज़ बताऊंगा उनका। क्यों? क्योंकि आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप जो मुंह से बोलते हो आपकी आवाज़ है। ऐसे ये 5 धनी हैं, इनके लिए कहा गया कि पंच शब्द में मंगल गाना है, कहा ना, और घर में घर दिखलाओ, धुन शब्द 5 बतलाओ, जिनके लिए कहा वो आपको 5 नाम बताऊंगा अभी आपको, और इनका रूप बताऊंगा, स्थान बताऊंगा, आवाज़ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी चीज़ जैसे पानी होती है, छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती है। जैसे किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए आप जाओ तो फीस वो ज़्यादा लेता है, तो कहोगे भाई फीस इसको दे करके दिखा लो, जान बचा लो, पैसा फिर कमा लेंगे, ये छोटी चीज़ हमारे पास फिर आ जाएगी। लेकिन ये बड़ा डॉक्टर के लिए समय नहीं मिलेगा, तो फीस है तो दे दो, जान बचा लो। ऐसे ही बड़ी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ती है, तब वो मिलता है। तो छोटी चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। कौन सी चीज़? जो बीमारियां बढ़ा रहा है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका खून बिल्कुल निर्मल स्वच्छ साफ रहता है, और जो चीज़ बच्चा खाता पीता है उसी का खून बनता है। अनाज खाएगा तो अनाज का खून बनेगा, फल फूल खाएगा फल फूल का खून बनेगा, दूध पिएगा दूध का खून बनेगा। और आप पे समझो कि अगर गंदी चीज़ खाएगा, अंडा खाएगा तो उसका खून बनेगा, मछली मांस खाएगा उसका खून बनेगा। तो खून बेमेल हो जाता है, तालमेल नहीं खाता है। अब कहोगे कैसे मान लें? कोई
बीमार हो गया, बुढ़ा आदमी है या जवान नहीं है, बीमार हो गया और लेकर के आप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा, कहा भाई खून की कमी है, खून चढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहोगे मेरा खून चढ़ा दो। आप कौन हो उसके? आप उसके समझो बेटा हो और कहो हमारा खून डॉक्टर साहब चढ़ा दो। तो टेस्ट करेगा, कहेगा खून नहीं मिल रहा है तुम्हारा। भाई कहेगा हमारा खून साथ चढ़ा दो, उसका टेस्ट करेगा, कहेगा तुम्हारा भी खून नहीं मिल रहा है। अब सोचो आप, एक ही माँ के पेट में रहे, एक ही बाप के अन्य समझो कि वीर से और एक ही माँ के रज से वो बनी, एक ही माँ ने दूध पिलाया, बड़ा किया, पालन पोषण किया, एक ही भाई के भाई और खून नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एक मांसाहारी है और दूसरा शाकाहारी है। तो खून बेमेल जब हो जाता है तब बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं और वो अंदर अंदर जगह बनाती हैं और वही जानलेवा हो जाती हैं। आज ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप मांसाहारी हो गए, यहाँ बैठे हो गए, आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन आप ये समझ लो कि फोड़ा हो गया तो काटने में दर्द करेगा, ऑपरेशन करने में दर्द करेगा, लेकिन अगर मलहम ही लगाते रहोगे तो वो फोड़ा नीचे हड्डी तक पहुंच जाएगा और हड्डी जब सड़ने लगेगी तब काटना पड़ जाएगा। और अगर फोड़े को ही कटवा करके दवा भर दिया जाए तो फिर हड्डी तक नहीं जाएगा। इसीलिए कहता हूँ खराब भले लगे लेकिन यही नासूर न बन जाए, जानलेवा न हो जाए। इसलिए ये सब देना छोड़ आप, इस मानव मंदिर को गंदा मत करना, कब्रिस्तान मत बनाना, और नहीं तो आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सके हो। मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसी कोई बीमारी आ गई कि जो मांसाहारियों को ही हो जाए, शाकाहारी बच जाए, तब क्या करोगे? कोरोना में रिसर्च किया, लोगों ने कहा मुर्गा खाने से हुआ, किसी ने कहा भैंसा खाने से हुआ, किसी ने कहा बकरा खाने, किसी ने कहा चमगादड़ खाने से हुआ। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो यही सब बात बताया। किसी ने नहीं कहा यह दूध पीने से हुआ, किसी ने नहीं कहा फल फूल खाने से हुआ, किसी ने नहीं कहा मेवा मिष्ठान अनाज खाने से हुआ, तो किसी ने नहीं कहा। तो अब आप इस बात को समझ लो। हमारी तो यही प्रार्थना है आपसे, अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है, हमारी तो यही अर्जी है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी और छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी और सतयुग लाने की करो तैयारी। कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में लिखा है, जगन्नाथ दास टूरिया किताब में लिखा है, बहुत जगहों पर लिखा हुआ मिलता है। तो आएगा तो जरूर, लेकिन एक युग के बदलने में दूसरे युग के आने में क्या होता है? तवारीख को याद करो, इतिहास को याद करो। जब त्रेता गया बहुत मरे, द्वापर गया बहुत मरे, कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा? कलयुगी लोगों को ले जाएगा। क्योंकि सतयुग में मांसाहारी नहीं थे, शराब की, नशे की, इतनी तेज नशे की कोई दुकान नहीं थी। सतयुग में इस तरह का कोई भी कर्म खटकर्म लोग नहीं करते थे। सतयुग योग सब विज्ञानी कर है, ध्यान करें वो प्राणी। तो सतयुग में यह सब नहीं रहेगा, ये कोई रहेगा नहीं, ये चीज़ें रहेंगी नहीं। अभी समझो सरकार ही बैन लगा दे इस पर, शराब के ऊपर बैन लगा दे, तब कहाँ से पियोगे? तब तो छटपटाओगे, जैसे मछली निकल जाती है पानी में से, छटपट छटपट करती है, तब क्या करोगे? सोचोगे भाई एक साधु आया था, बाबा आए थे, बता के गए थे, उस समय छोड़ दिए होते तो अच्छा था। और मजबूर हो जाएंगे ये बंद करने के लिए, मजबूर हो जाएंगे जानवरों को। ये समझो कटवा रहे हैं, जो समझो जो गाय बैल भैंसा ये जो कटवा रहे हैं, बूचड़ खाने बनाते चले जा रहे हैं, शराब की भट्टियाँ और शराब के एक कंपनियां खुलवाते चले जा रहे हैं कि पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, हमारे पास आमदनी हो जाएगी। लेकिन घर घर इलाज कहाँ तक करा पाएंगे ये?
एक्सीडेंट दुर्घटनाएं नशे में जो होती हैं इसको कहाँ तक बंद करा पाएंगे ये? कहाँ तक ये अपराधी जो हो रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों को खा करके अपराध के चक्कर में कि हम लूट लेंगे, मार लेंगे, हम ले आएंगे पैसा तो हमको ये नशीली गोलियां मिल जाएंगी, हम जो है नशे में आ जाएंगे, नहीं तो जो है आदत यानी पड़ गई जिनकी वो तो छटपट करते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, माता पिता को समझते हैं कुछ नहीं, कोई अंकुश नहीं, वो तो उसके पास पहुंच जाते हैं चरस के नशे में जो थोड़ा सा दे देता है, यानी तमाम कोकीन अफीम क्या क्या चीज़ें चल गई नशे वाली उसके पास पहुंच जाता है। तब मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, जितनी आमदनी नहीं होगी उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर देगी, सरकार को करना पड़ेगा, खोखला हो जाएगा राज्य। अभी तो यह है जब पार्टी डोमिनेट हो जाए, ये पार्टी आगे बढ़ जाए, यार की पार्टी, ये सब खत्म हो जाए, फिर जनता को सोचना पड़ जाएगा कि किसी ने इन चीज़ों को नहीं बंद किया। जिसको माँ कहा जाता है, जिसको माँ कहते हैं, दूध पीते हैं, गाय का दूध अमृत की तरह से होता है, गाय का गोबर भी काम आता है, मूत्र दवा में काम आता है, गौमूत्र पीने वाले का बहुत से लोगों का रोग खत्म हो गया, उसको मार मार करके खा रहे हैं, खिला रहे हैं ये, तो ये जो अपराध हो रहा है ये चैन लेने देगा? चैन नहीं लेने देगा। जब ये लोग समझ जाएंगे कि बस खाली ये ऊपर से लिपाई कर रहे हैं, अंदर से हमारे नहीं, तो सोचो जो लोग, सोचो ये जो पद पर हैं, पोस्ट पर हैं, ये रहने पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए बुनियादी चीज़ों को इनको ख़त्म करना चाहिए। किसी किसी प्रदेश वालों ने बंद कर दिया, अब आप समझो विरोध तो बहुत किया जनता ने, लेकिन कहीं कुछ करते, ये बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं, आते हैं नशे में, मारते पीटते गाली गलौज करते हैं, क्या क्या करते, और अब तो इनको भी पिलाने लग गए। अरे बोले ये टॉनिक है, टॉनिक पी ले, थोड़ा सा बादाम को भून ये खा ले, तो थोड़ा पी ले, तो ये भी इनको बेचारी भी मजबूर हो जाती हैं प्रेम में, पति सेवा में, पतिव्रत धर्म को निभाती हैं कि पति जो कहे उसका पालन करो, धर्म में बेचारी इनकी भी आदत खराब हो। तो भैया इन सब चीज़ों को छोड़ देना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, सजो नशा बनो शाकाहारी, और छोड़ो व्यभिचार। कोई भी आप दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, कोई भी बच्ची आप दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, और अगर आप कुंवारी हो, पढ़ लिख ली हो, बालिग हो गई हो, तो शादी ब्याह के लिए आप लोग कहो अपने पिताजी से, परिवार वालों से कहो कि हमारी कर दीजिए, सीधी सीधी बात बोलो। और आप लोगों का यह धर्म बनता है कि जो भी बच्चे पढ़ लिख ले जाएं, जो भी बड़े हो जाएं, आप उनको कमाई में लगा दो, कुछ न कुछ करने लग जाएं, छोटी मोटी ही नौकरी मिल जाए, बड़ी मिल जाएगी उसमें चले जाएंगे, पैसा है आपके पास तो सिखा दो, पहले उनको अनुभव करा दो, व्यापार करा दो, और जब कुछ कमाई करने लगे तो तुरंत शादी कर। देखो कहा गया ना, पहले पढ़ाई और फिर सगाई, पहले पढ़ाई फिर कमाई, उसके बाद सगाई, सगाई कर दो, शादी कर दो, तो इधर उधर नज़र उनकी नहीं जाएगी, नहीं आदत खराब हो जाती है तो जल्दी छूटती नहीं है। ऐसे बच्चियों की के लिए आपका फर्ज बनता है, यह आपका धर्म है। छोटे बच्चे बिगड़ जाते हैं, नशे की आदत, देखो आज आप पेपर में आपके आया है, हमारे सामने भी लाकर लोग रख गए थे, मैं पढ़ना पड़ता तो देखा उसमें था क्या, नाबालिग लड़के पकड़े गए, कहाँ से, ड्रोन से पाकिस्तान से गिराया, यहाँ पर क्या गिराया, नशे का खेप, नशे का सामान, अब पकड़े गए नाबालिग बच्चे। अब नाबालिग बच्चों को क्या करते हैं, वो खिला देते हैं, अब उनकी आदत बन गई, अब वो लाते हैं तो उनके लिए भी रख लेते हैं, अपने लिए भी रख लेते हैं, और पैसे का लालच देते हैं, क्योंकि अंधी कमाई उसमें होती है, जो पर्दे के पीछे काम होता है उसमें अच्छी कमाई हो जाती है। आदत बस लोग यानी गंवा देते हैं कमाई को गंवा के चले आते हैं, तो आदत बन जाती है। तो अब इन बच्चों का ध्यान रखो कि घर से निकले हैं तो कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कौन से बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ये गृहस्थ का धर्म बनता है। तो अब समय ज़्यादा हो रहा है, नाम दान दूंगा, लेकिन आप मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसे तेज नशे का कोई भी सेवन आप मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, आपके पास है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, आपके लिए पूरी छूट है। जो भी काम आप करते हो कि उसमें जीव की हत्या नहीं होती है,
उस काम को आप मेहनत और ईमानदारी से करो, उसी में गुरु महाराज की हमारे आपके ऊपर दया हो जाएगी। वो आपको बरकत दे देंगे, लाभ दे देंगे, बढ़ोतरी कर देंगे। एक कमाते हो, एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हो, पूरा नहीं पड़ता तो पूरा पड़ने लगेगा। तो देखो अब आपको बताऊंगा नाम। 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है और 5 की है आवाज़। इसको आप जितना याद कर सको याद कर लो, रट लो, रटाऊंगा आपको। और जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको अभी सत्संग के बाद ले जाएगा। उस कागज को आप ले लेना और जब याद हो जाए तब फाड़ करके आप कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो गए तो आपका नुकसान हो सकता है। अभी यही सोचेंगे कि हमारी इज्जत नहीं किया, बेइज्जत कर दिया, और हमको इधर सबको बता दिया, जहाँ जिनको नहीं बताना चाहिए उनको भी बता दिया। तब इसलिए बताना मत किसी को। अब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आप कहोगे बाबा आप कह रहे हो तो नुकसान नहीं, और हम कहेंगे क्यों नुकसान। देखो आपको बताया, संतों की यह परंपरा रही है कि जब उनके इस धरती से जाने का समय हो गया है तब वो किसी न किसी को अधिकार ये दे करके गए हैं, बता करके गए हैं। उनके मुंह से सुनना जरूरी है। उनके मुंह से जब सुनते हैं तभी समझो उसमें ताकत आती है। आपके पठानकोट में ऑफिस होंगे, किसी भी ऑफिस में चले जाओ आप तो वहाँ क्लर्क लोग होंगे, बाबू लोग, कर्मचारी होंगे, और भी प्यून जिनको कहते हो, चपरासी, अर्दली होगा। अब किसी से भी कहो दफ्तर में कि साहब को थप्पड़ मारो, तो कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और अधिकारी ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो तो चटाचट पड़ेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको पावर है। जो बात आपने कही वही बात उसने भी कही, अधिकारी ने। तो आपकी बात का किसी ने फॉलो नहीं किया, कोई मतलब उस पर एक्शन नहीं लिया, कुछ किया नहीं, और उसके एक ही बात पर लोग मारने लग गए आपको। तो आप किसी को मत बताना। अब देखो बच्चे और बच्चियों, माला जपने का नाम है सुमिरन, लेकिन जपना अलग चीज़ होता है और सुमिरन अलग होता है। यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप यही समझ लो कि माला जपने को सुमिरन कहते हैं, आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, कान से सुनने को भजन कहते हैं। तो जब आप अभी सुमिरन करोगे, यहाँ सुमिरन नहीं करवाऊंगा, घर पर करना, ध्यान यहाँ करवा दूंगा, भजन करवा दूंगा, और ध्यान भजन आपको बता दूंगा। तो ध्यान में क्या होता है, आँख बंद करके, बाहर की आँख को बंद करके, और अंदर में जो तीसरी आँख है उसको, उससे देखने की कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो जब आप देखोगे और मन को रोक ले जाओगे तब आपको सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो उसको देख करके खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। उदाहरण मिलता है, जैसे मीरा देखती थी, जब क्या कहती थी, नाचने लगती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ऐसे खुश हो जाओ और बताने लगोगे तो जैसे बताओगे तैसे ही बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा तो बहुत दुखी होना पड़ जाएगा। आंसू ऐसे बाहर से निकलता है। जब किसको दर्शन हो गया, दर्शन हो जाता है, दिखाई पड़ जाता है, तो उससे प्रेम हो जाता है। जैसे यहाँ देखने से प्रेम हो जाता है, ऐसे उससे प्रेम हो जाता है। तब जब वो देखना बंद हो जाता है तब मुख से कछु बोलत नहीं, नैन देता है रोए, आँखों से ऐसे आंसू निकलते रहते हैं, मुँह से नहीं बोलता है। यानी जागृत प्रगट हो, जिस घट में प्रगट हो जाता है वो और दर्शन कर लेता है, प्रेम छिपाए ना छपाए, जागृत प्रगट होए और मुख से कछ बोलत नहीं, और नैन देता है रोए, तब आँख से आंसू निकलता है। मीरा तो चिल्लाने लगती थी, रात बिना मुझे नींद ना आवे,
भावे अन्न न पानी। कहते थे अरे तीर की तरह से उसकी याद साल रही है। मैं तो गली गली में घूमती हूँ, कोई भी वैद्य मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए जो हमारी पीड़ा दर्द को खत्म कर दे और हमारे प्रीतम से हमको मिला दे। तो बताना मत किसी को, जो कुछ भी दिखाई सुनाई पड़ेगा बता दोगे तो बंद हो जाएगा। अब आप तीन चीज समझो, तीन चीज और समझो। तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। दो आंखें ये बाहर हैं, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है, और एक आंख अंदर में है, इन्हीं दोनों आंखों के बीच में है जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। एक आंख उसमें है, उसमें ऊपरी लोकों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षुषो नेत्र कहा गया है, थर्ड आई कहा गया है, रूहानी नाक कहा फकीरों ने। वो दिखा उस ऊपरी लोक की चीज उससे दिखाई पड़ती है। तो तीन आंख हो गई, दो आंख बाहर एक अंदर, तीन आंख। दो कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज अंदर जाती है, और एक कान अंदर, उससे ऊपरी लोगों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जिसको अनाहत वेदवाणी कहा, गैबी आवाज फकीरों ने कहा, जिसको साउंड कहा स्पिरिचुअल मास्टर ने, गुरु साहबानों ने सच कहा, गुरु वाणी कहा, वो सुनाई पड़ता है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन कीजिए, और पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज। आप कहोगे कि तीन कौन, यानी आँख को कान, तीसरी चीज क्या है? तीसरी है नाक, तीन नाक है। नए लोग कहोगे ये कैसे बाबा, बताओ, बता देता हूँ। देखो, जिसको आप नाक मानते हो वो नाक नहीं है, नाक यह है, ये जिसको नाक कहते हो उसके नीचे जो सुराख है यह है नाक। इसका बड़ा अहम काम है, यही शरीर को चलाता है। आपको भी सब बताया कि इसका सिस्टम क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो भी बताया था अभी आपको कि 10 प्रकार के प्राण हैं। तो वो किससे चलते हैं, उनका खुराक क्या है प्राणों का? जैसे शरीर का खुराक है धान गेहूँ चना ज्वार बाजरा मक्का दूध घी अनाज, ऐसे उनका क्या खुराक है प्राणों का? हवा, हवा से वो चलते हैं, और हवा ही यानी वो है भी, प्राण क्या है, हवा ही है। जब कोई मर जाता है तो कहते हैं इनकी हवा तो निकल गई, कहावत है ना, अरे हवा निकल गई। तो अब हवा निकल जाती है तो शरीर एक तरह से मृतक हो जाता है, चलता फिरता नहीं, देखता नहीं है शरीर, कुछ कर नहीं कर सकता। तो वो किससे चलता है? हवा से चलता है। और हवा कहाँ से जाता है? इस नाक से जाता है। और कहाँ से हवा लेता है यह नाक? वायुमंडल से। 5 तत्वों से यह शरीर बना है, 6 तरह की शक्तियों से माँ के पेट में। 5 तत्व कौन से हैं? जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। इन पांचों की जरूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए। कहते हैं ना, तत्व की कमी हो गई तब बीमारी हो गई, तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी। कहते अग्नि कमजोर हो गई, कोई कहते हैं कि जो है समझो कि हवा नहीं ले रहा है ये फेफड़ा, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो अब आप ये समझो कि नाक का बड़ा अहम काम है, और ये अपना काम कभी बंद नहीं करता है। हाथ पैर कान तो सोते समय काम बंद कर देते हैं, लेकिन नाक तो भी अपना काम करता रहता है, हर पल हर क्षण 12 महीने 24 घंटे ये अपना काम करता रहता है। खुशबू और बदबू दोनों इस नाक से मिलती है, और अंदर में जो खुशबू है, ऊपरी लोगों की जो खुशबू है अंदर में जो मिलती है, वो तीसरे नाक से मिलती है जो जीवात्मा में है। तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 चीजें, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज, यह मैंने आपको बताया। अब देता हूँ नामदाना, आप बैठ जाओ, आदर के साथ सम्मान के साथ ले लो। लेकिन यहाँ समय कम है, ज़्यादा देर नहीं बैठाया है। घर पर ज़्यादा देर तक बैठना, सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है,
सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया और कपड़ा डाल लिया ऊपर से, कान में उंगली लगाए, सुनने की कोशिश करने लगे। देखो सुन करके कितनी मस्तानी आवाज़ आती है, बहुत अच्छा लगता है, करके तो देखो। तो प्रेमियों, ये ऐसी क्रिया है कि अगर आपके मन में शंका हो कि भगवान को देखा जा सकता है कि नहीं, मिल सकते हैं कि नहीं, या किसी के प्रति ऐसा हो कि भाई वो दिखा सकते हैं कि नहीं, तो युक्ति से मुक्ति मिलती है। युक्ति से ही सब काम होता है। ये युक्ति आपको बता दी गई। अब जब आगे आप बढ़ोगे इसमें, तब जैसे कोई चल पड़ता है आगे और चलने में कमज़ोर होता है तो उसकी मदद कर दी जाती है। उसके साथ एक बैग झोला गठरी जो भी होती है उसको ले लिया जाता है और कहा जाता है आगे चलो, आगे हम चल रहे हैं, आओ हमारे पीछे पीछे चले आओ। तो इस तरह की मदद होती है, करोगे तो मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। जिसके जो कर्म नहीं करता है उसको नहीं मिलता है, तो कर्म तो करो। दुनिया की सबसे सरल साधना यह है, इससे सरल साधना और कोई है ही नहीं। यह जो सुरत शब्द योग आपको बताया गया, सुरत को शब्द के साथ जोड़ने का जो उपाय बताया गया, यही सबसे सरल है। तो एक प्रार्थना मैं बोलूँगा और उसके बाद में नाम ध्वनि बोलूँगा, आपको बताऊँगा इसी तरह से नाम ध्वनि बोलनी है और फिर उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग नामदान को समझ लेना, पर्चा ले लेना, और उसके बाद में आप लोग नाम ध्वनि अगर करना चाहोगे, करवाना चाहोगे, तो नए लोग भी हो तो अपना नाम लिखा दें, तो पुराने लोग आपके यहाँ चले जाएंगे, तो आपको सुमिरन ध्यान भजन भी खूब ठीक से समझा देंगे और नाम ध्वनि भी 4 घंटे की हो जाएगी और फिर आप यहाँ से चले आएंगे। वहाँ नहीं रुकेंगे, वहाँ कुछ नहीं, खाए पिएंगे भी नहीं है, और जाएंगे समझा के चले आएंगे। फिर आप करते रहना, उन लोगों से संपर्क कर लेना, पुराने लोगों। तो बोलो जय गुरुदेव। देखो जितना बताया है नाम ध्वनि बोलने का और सुमिरन ध्यान भजन करने का, अगर कर ले जाओगे, लगातार गैप नहीं होना चाहिए, तो बहुत सी तकलीफ़ों में आपको फायदा दिखाई पड़ने लगेगा। और मान लो अगर आपका मन कहता है नहीं, बाबा से हम मिलने अपनी तकलीफ़ कह दें, तो हम मिल लेंगे। अभी तो हम जा रहे हैं उधर जहाँ ठहरे हैं, आप लोग पूरा समझ लो और उसके बाद तब मिल लेना। और अगर हम कुछ बताते भी हैं तो इसको समझे रहोगे तो इसको तो करना रहेगा। और कुछ बताते हैं, मान लो आपको दवा बताते हैं, दवा कुछ बताते हैं, तो भी इसको करना रहेगा, नाम ध्वनि बोलना रहेगा और ये सुमिरन ध्यान भजन करना रहेगा। तो जो नए लोग आए हो, आप इसको खुद ठीक से समझ लेना। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निश, जैसे चंद्र चकोर जय दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से जा, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, और दया के नजर करो मेरी ओर, दया
बालक जानी चूक बिसराओगा, आया शरण अब मैं तोरा, दया के नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, में दया के नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसु पतित अब जाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर, दया अब के बार उबार ले जो, किरण धरा पग यही मग और, बिरन दया के नजर करो मेरी ओर, हर के नजर करो मेरी ओर, हर के जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, इसी तरह से ध्वनि बोलना रहेगा, रोज बोलो, बुलवाओ घर वालों, छूट जाएगा। ये जो व्यसन में फंसे हैं खाने पीने, ये सब छूट जाएगा, शराब भी छूट जाएगा, और ये भजन सुमरन ध्यान जब करने लगोगे तो नशा भी छूट जाएगा। जब नाम का नशा चढ़ेगा जो हमेशा रहता है, भांग खाते हो, दारू पीते हो, सुबह उतर जाता है नशा, लेकिन इसका नशा नहीं उतरता है ना। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, भांग बकोरी सोडा पान उतर जाए पर भात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नशा नहीं उतरता है। करके देखो, हम तो कह के जा रहे हैं, करोगे तो पाओगे। बोलो जय गुरुदेव। आपने हमको बड़ा समय दिया, व्यवस्थापक ने, प्रचारकों ने, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, जो अधिकारी कर्मचारी प्रबुद्ध नागरिक मानसिक और शारीरिक सहयोग किए, हम सबके आभारी हैं। एको प्रेमियों, देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, आगजनी, यह काम मत करना, नुकसान होगा, आप ही का नुकसान होगा। और देश विरोधी गतिविधियां मत लाना। किसी की निंदा बुराई मत करो, न किसी धार्मिक आदमी की, न राजनीतिक आदमी की,
न किसी धार्मिक ग्रंथ की, मज़हबी किताब की निंदा मत करो आप अपने काम से काम रखो, अच्छा समाज बनाओ, अच्छे लोग बनाओ कि जिससे अच्छा वातावरण हो जाए, प्रकृति खुश हो जाए, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लग जाए, लोगों पे रोग चले जाएं, लड़ाई झगड़ा झंझट खत्म हो जाए। इस काम में अब आप लोग लगो। तो बोलो जय गुरुदेव। हमारा आश्रम, मुख्य आश्रम कहाँ है? मुख्य आश्रम उज्जैन में है। कभी उधर आप आओ तो आप आए ना। वैसे तो आपके यहाँ छोटा मोटा आश्रम जालंधर में भी है, पंजाब में, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर उधर बावल में बहुत आश्रम है, छोटे बड़े मिला के, लेकिन बड़ा आश्रम बड़ी है। तो कहीं कार्यक्रम होगा तो आप आइएगा, दर्शन दीजिएगा। कार्यक्रम में भी मिल जाता हूँ और आश्रम पर भी कभी रहता हूँ तो मुलाकात हो जाएगी। बोलो जय गुरुदेव।